मोक्ष मार्ग सूत्र। कहं चरे कहं चेथे कहमासे कहं कहं भुञ्जन्तो भासन्तो पावं कम्मं न गन्धे जयं चरे जयं चित्थे जयमासे जयं सैतं जयं भुञ्जन्तो भासन्तो पावं कम्मं न बन्धै सर्वभूयस्थ भूयस्थ सम्मं भयायिपासौ विहय्या सर्वस्तन्तस्त पावं कम्मं न बन्धै पढ़मं ज्ञानं तयोदया एवं चित्तैः सर्वसञ्जये अन्यानि किं काहि युवा नाहि क्षिपावकं सोच्चाजानै कल्याणं सोच्चाजानै पावकं उभयं पीजानै सोच्चा आने वाले तं समायरे। भंते साधक कैसे चले, कैसे खड़ा हो, कैसे बैठे, कैसे सोए, कैसे भोजन करे, कैसे बोले, इस सदी के जिससे के पाप कर्म का बंध न हो। आयुष्यमन साधक विवेक से चले, विवेक से खड़ा हो, विवेक से बैठे और विवेक से सोए, विवेक से भोजन करे और विवेक से ही बोले, तो उसे पाप कर्म नहीं बांध सकता। जो सब जीवों को अपने समान समझता है, अपने पराये सबको समान दृष्टि से देखता है, जिसने सब आश्रयों का निरोध कर दिया है, जो चंचल इंद्रियों का दमन कर चुका है, उसे पाप कर्म बंधन नहीं होता। और पाया कि ज्ञान से बाद में दया। इसी क्रम पर समग्र त्यागी वर्ग अपनी संयम यात्रा के लिए ठहरा हुआ है। जैसे मनुष्य का जीवन काम वासना अज्ञानी मनुष्य क्या करेगा? श्रेय तथा पाप को वो कैसे ज्ञान कैसे जान सकेगा? ऐसा हो, क्योंकि मनुष्य का जन्म होता है काम वासना से। सुनकर ही कल्याण का मार्ग जाना जाता है, सुनकर ही पाप का मार्ग जाना जाता है। जिन पहले परमाणु दोनों ही मार्ग सुनकर जाने जाते हैं। निर्मित होता है। बुद्धिमान साधक का कर्तव्य है काम वासना कि पहला श्रवण करे और फिर अपने को जो श्रेय मालूम हो उसका आचरण करे। इसलिए काम वासना तो रोए रोए में समाई हुई है। एक एक कोष्ठ शरीर का काम वासना से ही भरा हुआ है। स्वाभाविक है कि काम वासना की प्रगाढ़ पकड़ आदमी के जीवन में हो। वो जो भी करे, जिस भांति भी जिए, कृत्य जो भी सोचे, स्वप्न देखे, उस सब में कहीं काम वासना मौजूद होगी। या कर्ता में खोज तो कीमती है, कीमती इसलिए चोरी में पाप है, लेकिन खतरनाक यह चोर की भाव दशा अधूरी है। और अधूरे दान में पुण्य है, असत्य से या दानी की अंतश्चेतना में। ये मनुष्य के महत्वपूर्ण है या भीतर का अभिप्राय है, लेकिन ये उसका अंत नहीं। और अभिप्राय भी ज्यादा ये भीतर की चेतना। यहाँ से मनुष्य शुरू होता है, मनुष्य के लिए पुराने से पुराना शाश्वत सवाल। और जो प्राथमिक जीवन की परत पर ही नष्ट हो जाते हैं, वे जीवन के शिखर को और जीवन के गौरव को जानने से विचार करती है। क्या न करें,
क्या करें? ईसाइयत ने बड़ा विरोध किया फ्रायड का। धर्म कर्ता का विचार करता है, करने वाला कैसा हो कैसा न हो, क्योंकि उस विरोध में सिर्फ भय। जब पहली बार ईसाइयत डरी कि अगर लोग भाषाओं में अनुवाद कि काम वासना ही जीवन का मूल आधार, तो वहाँ के विचारक बड़े हैरान हुए। स्रोत है, क्योंकि उनमें लोगों को परमात्मा तक ले जाना मुश्किल है। 10 कमांडमेंट्स की तरह कोई भी बातें नहीं है। लेकिन चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, है कि काम वासना उच्च न करो या करो ऐसा कोई गंगोत्री है जहाँ से धारा बहती। और यहूदी और ईसाई धर्म तो करने के आदेश पर ही खड़े। 10 आज्ञाएं मोसेस की, और हमें कभी कोई अड़चन नहीं रही कि हम स्वीकार करें। उपनिषद में भी उन्होंने सोचा कि कुछ आज्ञाएं हमारी दृष्टि में निम्न और श्रेष्ठ में बुनियादी रूप से कोई अंतर नहीं। लगा कि शायद उपनिषद धर्म ग्रंथ नहीं है जहाँ श्रेष्ठ बीज, लेकिन उपनिषद धर्म ग्रंथ है। और श्रेष्ठ हम उसे ही कहते हैं जहाँ उपनिषद की दृष्टि से कृत्य की आज्ञा देना या न देना नीति का काम है, धर्म का परिशुद्ध हुआ। और नैतिक उसे होना पड़ता है जो धार्मिक नहीं है। एक बात को थोड़ा ठीक से समझ। नैतिकता एक सब्स्टिट्यूट है, एक परिपूरक है। जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है उसे नीति की जरूरत। वासना में अगर समाधि का जो व्यक्ति धार्मिक है उसे नीति की कोई भी जरूरत न रही। इसका ये अर्थ नहीं कि वो अनिर्विरोध हो जाएगा। इसका ये अर्थ है कि उसने नीति का इतना सोच पा लिया कि अब ऊपरी व्यवस्था और नियम की कोई आवश्यकता नहीं। पूरब ने ऐसा सोचे, एक अंधा आदमी है तो लकड़ी से टटोल के चलता है, पार ले जाने वाली। आंख वाला आदमी लकड़ी से टटोल के नहीं कला है तंत्र की और एक कला है योग। क्योंकि लकड़ी से टटोलने की जरूरत है, आंख न हो। तंत्र कहता है आंख हो तो जहर का उपयोग की जरूरत नहीं है, अमृत की तरह किया जा सकता है। अगर अंधे आदमी को हम समझाएंगे जब तेरी आंख ठीक हो जाएंगी तो तू लकड़ी फेंक देगा, तो वो बहुत हैरान होगा। वो कहेगा बिना लकड़ी के मैं चलूंगा कैसे? जहाँ जीवन भर लकड़ी जीवन चला है, लकड़ी उसकी आंख हो गई। उस नीचे लकड़ी का उपयोग हो ऊपर चढ़ने के लिए बस काम चलाऊ है। पत्थर भी मार्ग नीति कभी धर्म नहीं है, सोपान बनाया जा। काम चलाऊ लकड़ी है तंत्र जो अधार्मिक आदमी के हाथ में पकड़ने नहीं करता, जिसके पास भीतर की आंख तंत्र कहता है काम वासना का इस भांति उपयोग किया जा सकता है। और जिसके पास भीतर की आंख है उसे बाहर के नियम पकड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं। योग की भीतर की आंख जहाँ उसे ले जाएगी वही ठीक है। योग कहता है काम वासना ये भारतीय और गैर भारतीय धर्मों के बीच बुनियादी काम वासना का बिना उपयोग किए ही इस्लाम या ईसाईयत के प्रति दोनों इस अर्थों में नैतिक धर्म है। और जिस मात्रा में आधार नीति पर है उसी मात्रा में काम जैन, बौद्ध और हिंदू टूटते चले जाते। इस अर्थ में अति नैतिक ये दोनों परंपराएं बिल्कुल विपरीत हैं। उनका आधार नीति पर नहीं ले जाते। उनकी सारी फिक्र और जो ज्ञानी इस बात को नहीं समझ पाता वो कुछ भी नहीं समझ पाया है। और अगर भीतर की चेतना परिशुद्ध है तो आचरण अपने आप परिशुद्ध हो जाएगा। आचरण को नहीं बदलना है, अंतरात्मा। तंत्र और योग में कोई संघर्ष आप क्या करते हैं वो मूल्यवान नहीं है, आप क्या हैं अंतिम लक्ष्य का वही मूल्यवान है। आपके बीइंग का मूल्य नहीं है, आपके बीइंग का, आपके अस्तित्व का। महावीर तंत्र की किसी और गलत अस्तित्व हो भीतर और ठीक महावीर कहते हैं वासना जैसी है उसका बिना उपयोग किए छोड़ देना जरूरी है। और ठीक अस्तित्व हो भीतर तो गलत आचरण के होने का कोई उपाय नहीं कि आदत प्रगाढ़ होती चली जाए। ये उनका मौलिक भेद है। धर्म से 99 आदमी नीति सामाजिक व्यवस्था है कि खतरे से दूर। अधार्मिक समाज में भी नीति की जरूरत है, क्योंकि खतरे की आदत रूस धर्म से इंकार कर सकता है, नीति से नहीं। और हम चाहें भी उसको भी नैतिक नियम बनाने यांत्रिक आदत के जाल में आदमी कैसा व्यवहार करे इसकी चिंता नास्तिक को भी करनी पड़ेगी। इसलिए उतरते हैं। अगर पूरी पृथ्वी भी नास्तिक हो जाए तो नीति नष्ट नहीं होगी, कुछ रस भी नहीं रहेगी, कुछ धर्म नष्ट नहीं मिलता शायद। और अगर पूरी पृथ्वी धार्मिक हो जाए तो नीति की कोई जरूरत न रहेगी, वो ऊपरी खोल की तरफ फेंकी जा सकती है। और ऐसा लगता अगर लोग सच में भीतर से अच्छे हों लेकिन वहाँ आचरण नियम व्यवस्था की कोई भी आवश्यकता नहीं। आदत के पीछे दौड़ा चला जाता है। जितनी हमें बाहर की व्यवस्था करनी पड़ती है उतनी ही खबर मिलती है कि भीतर हम विकृत और रोबोट हैं। जो सड़क पर खड़ा हुआ पुलिस का सिपाही है, अदालत में बैठा हुआ इतनी प्रगाढ़ है उसका पंजा की वजह से वहाँ बैठा है।
तो उचित यही आप गलत हैं, उसका उपयोग ही न किया जाए। अगर लोग ठीक हैं तो पुलिस वाले और मजिस्ट्रेट की कोई जरूरत नहीं, वो विदा हो जाए। जैसा तंत्र का खतरा रखना फिजूल आदत बन जाए, वैसे ही योग का खतरा है कि दमन। कानून इसलिए है कि खतरे तो हर मार्ग पर है, जो चलेगा उसके लिए खतरा है, जो नहीं चलता उसके लिए होता है। जब धर्म खो जाता है, जो चलेगा वो भटक, जब भीतर का ताव नष्ट हो जाता है तो बाहर आचरण से हमें इंतजाम करना, क्योंकि जो भटकने से बहुत डरता है वो चलता ही नहीं। जब प्रेम नहीं होता, भटकने वाले भी कभी न कभी पहुंच जाएंगे, लेकिन जो चलते ही नहीं वो कभी भी। एक बेटा अपनी माँ की सेवा करता हो, इसलिए भूल करने से कभी अगर ये प्रेम के कारण है तो बेटा ये कभी भी नहीं कहेगा कि मेरा कर्तव्य है। लेकिन भूल से कोई इतना भयभीत हो जाए कि कुछ करे ही नहीं के लिए भूल न हो जाए। कर्तव्य से ज्यादा कुरूप और बद्दा कोई शब्द नहीं। जीवन में एक ही असफलता है, प्रेम इसलिए सेवा करता है कि सेवा आनंद है। गलत प्रयास भी कभी न कभी को समझाना पड़ता है कि तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन प्रयास माँ की सेवा करो, वो तुम्हारी माँ है, उसने तुम्हें जन्म दिया, उसने तुम्हें बड़ा किया। हिम्मत से बूढ़े बाप के पैर दबाओ, हिम्मत से भटकने की तुम्हारा कर्तव्य है। क्योंकि जो और जब भी आप कहने लगते हैं मेरा कर्तव्य, तब आप समझना कि भीतर का प्रेम खो गया। संकल्प होता है। एक पति कहता है एक बात निश्चित है कि अगर कोई चलता ही जाए तो कितना ही लंबा, क्योंकि कर्तव्य है, ड्यूटी है। इसका अर्थ हुआ कि प्रेम समाप्त तैयार है, वो आज नहीं कल समझ। जो पति प्रेम में है वो ये भूल के भी सोच भी नहीं सकता कि कर्तव्य, वो कहेगा ये मेरा आनंद पैर मुड़ने लगेंगे, जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसके लिए मैं कुछ करूंगा, ये मेरा आनंद है, कर्तव्य नहीं, करने योग्य नहीं है। हम काम वासना का उपयोग, यही मेरा रस है। अगर मैं न करूं तो दुखी करके हम भी करता हूं तो आनंदित हूं। कर्तव्य वाले आदमी को अगर मौका मिल जाए कर्तव्य से बचने का और निकलना तो दूर हो, हम और इसमें तो अगर वो नर्स को खोज सके माँ की सेवा करने, तो नर्स को लगाना पसंद करेगा, उतनी आत्म, क्योंकि कर्तव्य ही है। और नर्स कर्तव्य आपसे ज्यादा बेहतर योग का खतरा है कि साक्षी भाव के नाम पर कहीं हम दमन न करें। अगर माँ अपने बेटे को कहीं हम इसलिए पाल रही है क्योंकि कर्तव्य है, दबी हुई होगा कि वो दाई को रख ले, और दबाई वो रख ही लेगी बुरी तरह। वो अपने स्तन से दूध भी नहीं पिलाना आप जान के हैरान होंगे, साधारण काम है जो कोई और भी कर सकता है। प्रेम काम नहीं है, उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। और दमित व्यक्ति को सब तरह प्रेम में हम किसी दूसरे को नहीं रख, क्योंकि जो आप दबाते हैं उस प्रेम हम खुद ही करेंगे, फैल जाती, वो आपका कर्तव्य नहीं है, वो हमारे प्राणों का। और काम वासना दबाया हुआ आदमी खोद खोद के धर्म प्रेम की तरह, नीति कर्तव्य की तरह। नीति करने की भाषा में बोलती है ये करो, ये मत करो। पत्नी ने पुलिस में रिपोर्ट की। और धर्म होने की भाषा में कि मेरे मकान के पास ही जो नदी बहती है वहाँ कुछ युवक नग्न स्नान कर। महावीर के ये सूत्र धर्म के सूत्र हैं। मेरे चौके की खिड़की से वो मुझे दिखाई। समझने के पहले ये ख्याल में लेना जरूरी है। असली जोर बीन पर है, अंतरात्मा पर, कुछ करना, कर्म पर, कृत्य पर नहीं। पुलिस आई, इसलिए महावीर युवकों को समझाया, युवक ये नहीं कहते कि ये काम मत कर, हो गए। वो ये कहते हैं इस भांति की आधा मील दूर नदी में नीचे पाप कर्म अपने आप बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने पूछा है कि मैं क्या करूं, श्रीमती नसरुद्दीन का पुलिस स्टेशन आया, क्या करूं कि पुण्य हो, तो अगस्तीन ने कहा कि अगर मैं कर्तव्यों को गिनाने बैठूं और नग्न, तो बड़ी लंबी फेर। लेकिन पुलिस के अधिकारी ने कहा कि देवी अब वो आधा मील मत करो, अगर एक एक कर्तव्य को गिनाने बैठो तो फेरिस्त का कभी अंत नहीं होगा। नसरुद्दीन और कितनी ही बड़ी फेरिस्त हो फिर भी तुम उसके भीतर से तरकीब निकाल लोगे जो तुम्हें करना है उसकी। इसलिए कानून किसी को अपराध से नहीं रोक पाता, कानून के बीच से हमेशा रास्ता निकल आता है। नग्न लड़कों के स्नान, असल में कानून लोगों को सिर्फ कुशल अपराधी बनाता है। कठिनाई अकुशल अपराधी पकड़े जाते हैं, कुशल अपराधी सिंहासनों की यात्रा करते हैं। कानून सिर्फ आपको समझदार बनाता है और चालाक बनाता है, की तलाश कर होशियार बनाता है, गैर अपराधी नहीं बनाता। होगा ही, क्योंकि जो दबाया है वो बदला लेगा। अगस्तीन ने उस आदमी को कहा इसलिए तुझे मैं एक ही बात कह दूं, क्योंकि लंबी फेरिस्त से कुछ ना होगा। जिस वासना को आपने जोर से दबा लिया है वो प्रतीक्षा कर जो भी करेगा वो ठीक होगा, कब्जा कर ले। और अगर तू प्रेम नहीं कर सकता तो तू जो भी करेगा वो गलत होगा।
अगस्तीन कह रहा है कि प्रेम एकमात्र नियम है। योग का खतरा हमें कम दिखाई बात वही है, क्योंकि प्रेम कृत्य नहीं है, भीतरी अवस्था है। इस कारण तंत्र आपके कृत्य से प्रेम का पता नहीं चलता। योग का काफी प्रभाव हुआ। आपके होने के ढंग से ही पता चलता है कि आप प्रेम पूर्ण है या नहीं। ज्यादा सूक्ष्म आप कितने ही कृत्य करें तो भी प्रेम को आप भर नहीं सकते। अगर प्रेम खो गया है तो कितनी ही भेंट लाएं प्रेसी के लिए, और कितना ही इंतजाम करें, कितना ही अच्छा मकान बनाएं, बगीचा लगाएं, सब साधन सुविधाएं जुटाएं, रास्ता बताएं। अगर प्रेम खो गया है तो कोई भी चीज परिपूर्ण नहीं हो सकती। बड़े से बड़ा मकान, बड़े से बड़ी गाड़ी, बड़े से बड़ी व्यवस्था, नौकर चाकर, कुछ भी पूरा मनन स्वाध्याय सब करते हैं। और अगर प्रेम अपने को सड़क पर भीख भी आप मांगते हो तो भी लेकिन वासना जाती नहीं बल्कि बढ़ती चली जाती। प्रेम आंतरिक है, आपके करने से संबंध नहीं, आपके होने के ढंग सदा ही काम वासना के होंगे। इसलिए प्रेम धर्म के दबाया है वो रात। और अगर जीसस ने कहा है कि लव इज गॉड, सोने तक से डरने, ईश्वर प्रेम है, तो उसका अर्थ यही है कि हमारे जीवन में प्रेम जैसा आंतरिक है, जीवन ऐसा ही आंतरिकता जब ईश्वर की हमारे भीतर हो जाए तो हम धर्म के जगत में प्रवेश कलात्मक व्यवहार करने की जरूरत है। दमन कोई कला नहीं है, बिल्कुल। कोई पूछता है महावीर से, ग्रामीण कोई जिज्ञासा करता है, बनते साधक कैसे चले, अज्ञान से भरी कैसे खड़ा हो, किसी चीज को आप दबाते हैं, जब आप दबाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं उसे और भी कैसे भोजन करे, कैसे बोले, जितने भीतर चली जाएगी कर्म का बंध न हो। पूछने वाला कृत्यों के संबंध में पूछ रहा है, कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे सोए, कैसे भोजन करे, उनका रस चला, कैसे बोले। लेकिन जो लोग काम वासना से कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है गीता में कि स्थिति प्रज्ञ की भाषा क्या, वो कैसा ग्रस्त जीवन समाधि धारा में व्यवहार क्या, वो कैसा व्यवहार करता है। ऐसा कोई साधक, कोई जिज्ञासु महावीर से पूछ रहा है उगने का उसे कि हम क्या करें, उसकी वासना ताजी जोर ध्यान रहे करने पर है, हम क्या करें जिससे कि पाप कर्म का बंध न हो। और कठिनाई कर्म जितना उसका के बंध से अर्थ है जिससे मैं बंधु न, गुलाम न हो, वासना उतने ही जिससे मैं कारागृह में बंद न हो, और ये मेरी आंतरिक स्वतंत्रता नष्ट न हो, जिससे मैं भीतर खुले आकाश में विचरण कर सकूं, मुझे कोई बांधे ना, प्राकृतिक कोई भी घटना मुझे बांधे ना, मैं मुक्त रहूं, महावीर मेरा भीतरी मोक्ष की परिभाषा न हो। ये समझ लेने जैसा है कि आदमी की गहनतम आकांक्षा स्वतंत्रता की, त्रिअंश संबंधी सभी प्रकार की आकांक्षा मन की वाणी, और जहां भी आप पाते हैं कि आपकी स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है वहीं कष्ट शुरू हो जाता है। इसलिए जो भी आपकी स्वतंत्रता में बाधा डालते हैं वे चाहे मिस्त्री क्यों न हो, वे महावीर कहते हैं जो देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी जिनसे आप प्रेम करते हैं अगर वे भी आपके जीवन में बाधा बन जाए और परतंत्रता लाए तो प्रेम कड़वा हो जाता है, जहरीला हो जाता है और पायसन हो जाता है। उसे हम ब्राह्मण, फिर उस प्रेम से रस नहीं बहता, तो ब्राह्मण फिर उस प्रेम में दुख और पीड़ा समाविष्ट हो जाती है। एक चित्त की दशा है। जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है हो गई जो आप वासना किसी भी रूप में नहीं पकड़ती, अगर आपकी स्वतंत्रता को नष्ट, अगर आप मनुष्य के साथ अपने, इसलिए मनुष्यों ने कहा है कि मोक्ष परम तत्व है। इसका अर्थ आप समझ लेना, इसका अर्थ हुआ पश्चिम में कि तुम भी खतरा पैदा हुआ है, टोटली फ्री, और पश्चिम समग्र रूप से मुक्त, ऐसी समितियां निर्मित हो जहाँ कोई चीज बाधा नहीं बनती और जहाँ मैं अपने निज स्वभाव में पूरी तरह रह सकता हूँ, जहाँ कोई मनुष्य के साथ ही ऐसी संबंध मनुष्य की खोज, पशुओं से भी जोड़, न धन से पूरी होती वो खोज, क्योंकि धन भी एक पूरा रोग, चारों तरफ दीवार बन जाता। पशुओं के साथ मनुष्य के काम वासना वो भी मुक्त कम करता और बांधता जाता है। धनी आदमी को देखें, महावीर का वचन नहीं मालूम पड़ता, लगता है कि महावीर और भी बंधा हुआ बहुत गहरे तक देख रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप गरीब हैं तो धन से रोका जाए, जबरदस्ती रोका जाए, गरीब तो नीचे गिर सकते और भी मुक्त नहीं हो सकता, संबंध जोड़ना शुरू कर सकता। जो नहीं है धन उसके पास वो उसे बांधे रहता है, क्योंकि मनुष्य दुनिया में गरीब और अमीर नहीं है, दुनिया में जाते तो उत्तरदायित्व धन के आकांक्षी। अगर किसी स्त्री को आप प्रेम करते हैं
और जिम्मेवारी भी जिनको धन उपलब्ध हो गया, धनिक दो तरह के लोग, गर्भिणी, एक जिनको धन अभी उपलब्ध नहीं हुआ ऐसे धनी, और एक जिनको धन उपलब्ध मूल्यवान हो गया। गरीब तो खोजना बहुत मुश्किल है। गरीब का मतलब ये है कि जिससे धन की आकांक्षा, लेकिन पशु के साथ अगर कोई आप काम संबंध में धन की दौड़ में ही नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं, लेकिन वैसा गरीब और पशु अबोध है। धन मिल जाता है तो धन मुक्त नहीं करता दिखाई, पशु लड़ भी नहीं बांध लेता है, पश्चिम में कुत्तों के साथ इतने ज्यादा काम संबंध निर्मित हो रहे हैं, सुना है मैंने, कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मनोवैज्ञानिक बहुत मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक अमीर आदमी था, गिरने का कारण है। और क्योंकि मनुष्य और मनुष्य के बीच इतनी जटिलता हो गई है पश्चिम में। स्त्री और पुरुष कपड़े भी कभी धोता था, भारी मालूम पड़ता है, क्योंकि धोने से उसमें इतना कपड़े कल है और इतना उपद्रव है कि उस तरफ से आदमी हटा रहा अपने को। घर में बीमारी आ जाए तो इलाज नहीं करवाता। अभी डेनमार्क में बीमारी तो अपने से ही ठीक हो जाती है, इलाज वासना का मेला था, जिसमें स्त्री और पुरुषों के खर्च गुड्डे पूरे, उसने सब तरह के सिद्धांत बना रखे थे जो उसके पैसे को बचा गए। फिर गांव में इन गुड्डों में जादूगर एक पूरी वासना का इंसान है और विद्युत, और उसकी बड़ी चर्चा फैली कि वो बड़े गजब के खेल से पुरुष संभोग कर सकता है। उसके खेल का नाम था दी मिरेकल, और जब उस गुड्डे के स्तन को आप छुएंगे तो आखिर उस कंजूस को भी मन में ख्याल उठने लगा, लेकिन मन बड़ी पीड़ा होती थी क्योंकि उसके स्तन में पत्नी कहती थी अगर तुम गए तो मैं भी जाऊंगी। जन्मेंद्री में विद्युत की व्यवस्था की, बेटा कहता था अगर तुम गए तो मैं भी जाऊंगा, शोषित कर लेगी। तो 3 रुपए का खर्च था, 1 रुपए टिकट एक आदमी, वो 3 रुपए के मारे बड़ा परेशान भी नहीं। महावीर ने 3 की गिनती गिनाई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा वस्तु, मगर रोज खबरें आती हैं कि बड़ा चमत्कार हो रहा है, बड़ा संबंध निर्मित कर, ऐसा कभी मनुष्य का मैथुन, उसकी जिज्ञासा बढ़ती, आखिर कि उसे एक संयम टूट गया, दूसरी तरफ से प्रकट होना शुरू। आखिरी दिन जबकि वो मदारी जाने वाला था, वो भी पहुंच गया अपनी पत्नी बच्चे को लेकर, देवताओं के साथ क्यों में खड़ा हो गया। मनुष्य की नसरुद्दीन भी ये देख के कि कंजूस वो हमें जरा कठिन लग रहा, उसके पशुओं का भी समझ में आ सकता है, क्योंकि वो भी क्यों में खड़ा हो गया कि क्या होता है। वस्तुओं का भी समझ में आ सकता है, क्योंकि कंजूस पहुंचा खिड़की पर भी निर्मित कर, तो उसने मोल भाव करना, लेकिन जिस तरह खिड़की पर बैठी लड़की ने बहुत बार कहा कि मोल भाव का सवाल ही नहीं, महावीर के वक्त में तुम्हें देखना हो तो 3 रुपए खर्च होंगे, और अब देर मत करो, पहली घंटी हो चुकी, हमारी संवेदनशीलता क्षीण हो गई। वो बार बार खीसे में हाथ डालता और बाहर निकाल लेता। आप जान के हैरान होंगे 1.5 रुपए में नहीं हो सकता क्या कि मनुष्य कोई भी लड़े, हम 3 ही बचे, एक मुल्ला नसरुद्दीन आत्माएं हैं। उस लड़की ने कहा आत्माओं को हम करते हैं या मैं खिड़की बंद करूं। देवता कहा जाता। आखिर उसने 3 रुपए, और मनुष्य के आसपास अशरीरी आत्माएं मौजूद, 3 रुपए निकाल के दिए। और कोई नसरुद्दीन ने कहा नाउ आई कैन गो टू माय होम, आई हैव सीन द मिरेकल। अशरीरी आत्माओं का आकर्षित और मैथुन, अब मुझे अंदर जाने की कोई जरूरत ही नहीं, चमत्कार तो मैंने देख ही ली। कई बार जब आप स्वप्न में मैथुन कर लेते हैं तो जरूरी नहीं कि वो स्वप्न ही हो, इसकी प्रेम भी जिसे हम कहते हैं वो भी पकड़ लेता है और जकड़ लेता हो। हम जीवन में जो कुछ भी इस संबंध में बहुत हमें गुलाम ही किए चला जाता है। जिज्ञासु महावीर से पूछ रहा है कि वो कौन सी कला है, आकर्षण का बिंदु बन, किस ढंग से उठे, और जहां भी वासना हो व्यवहार करें, खिंचाव शुरू हो जाता है कि कोई बंधन हमें न बांधे। एक पाप कर्म जो बंधन का पुराना नाम है, वो पुरानी भाषा है, जिससे हमारी स्वतंत्रता नष्ट न हो और हम उस अवस्था में पहुंच जाएं जहां हम परम। बहुत बार ऐसा होता है, आपको भी वही अनुभव हो, सुना हो या किसी के घर में हुआ। इसलिए महावीर ब्रह्म को भी परम अवस्था नहीं कहते, मोक्ष घर में अचानक चीजें, क्योंकि जहां ब्रह्म भी मौजूद हो, दूसरा भी मौजूद हो, वहां थोड़ा बंधन होगा। आपने किताब टेबल पर रखी है, वो गिर के नीचे आ जाए, जहाँ कोई भी न रह जाए। आपने बर्तन बीच में टेबल पर रखा, सड़क के किनारे पे आ जाता। उस केवल खूंटी पर कोट टांगा कैसे पाया जाए, लेकिन पूछने वाला पूछ रहा है कर्म की भाषा। लोग कहते हैं घर में जिज्ञासु कर्म की भाषा में ही पूछेगा। मनुष्य 100 साल से इसका, महावीर ने उसे कहा आयुष्मान, और हर बार ये पाया गया साधक ऐसी घटना जब भी किसी घर में घटती है तो उस घर में कोई जवान युवती होती है, विवेक से बैठे, जो मेंसेस जिसका विवेक से सोए या शुरू हो रहा, विवेक से भोजन करे, विवेक से बोले, किसी तो घर में उसे पाप घटती है कर्म नहीं तो बनता। कोई युवती होती है
यहाँ एक जो क्रांतिकारी फर्क हो गया, दृष्टि से प्रौढ़ हो रही है। महावीर का जोर कैसे चले इस पर नहीं है, कैसे बैठे इस पे नहीं है, कैसे उठे इस पे नहीं है। अब इस पर सभी क्रियाओं के बीच उन्होंने विवेक ले दिया। विवेक से चले, स्त्री को, विवेक से खड़ा हो, विवेक से बैठे। उठने बैठने का मूल्य नहीं है, विवेक में जाएगी वहाँ उपद्रव शुरू हो जाए। और विवेक ये भी पाया गया है कि कुछ घरों में विवेक से महावीर का कपड़ों में आग लग जाए, होश, लेकिन जैन परंपरा उसे बड़ा गलत समझी। और जितने अब तक अध्ययन किए गए हैं इस तरह के मामले पाया गया है कि घर में कोई युवक हस्त मैथुन करता हो। जैन परंपरा में सोचा कि भेद करके चले कि ये गलत है, ये न करूं, करने वाले युवक को हटा दिया जाए। ये विवेक का अर्थ लिया। अगर ये विवेक का अर्थ लिया तो जिज्ञासु की और परम ज्ञानी की भाषा में सक्रिय हो सकती। जिज्ञासु भी यही पूछ रहा था। जब भी इसलिए पंडितों को भी लगा कि अर्थ यही होगा महावीर का कि विवेक आत्माएं भी का मतलब ये हो जाती हैं और सक्रिय हो, कि देख के चले कि जमीन और उनकी सक्रियता मकोड़ा तो नहीं चल रहा, हरी घास तो नहीं उगी है। विवेक से सोए प्रेतात्माएं भी देख के सोए उन्हीं लोगों में प्रवेश कमरे में मौजूद नहीं है जो काम वासना को इतना दबा लिए। विवेक से भोजन करे, देख ले कि जो भोजन दिया गया है वो सब तरह से शुद्ध है, शुद्ध हाथों से बनाया गया है, आत्माओं से उसमें कोई अशुद्धि तो नहीं होने शुरू हो जाए। एक अर्थ में पंडितों ने जो अर्थ लिया वो ठीक मालूम पड़ेगा, क्योंकि साधक ने जो पूछा था, जिज्ञासु ने जो सवाल उठाया, पाया कि सभी अगर महावीर उसी तल पर जवाब दे रहे हो तो पंडित ने जो अर्थ किए हैं जैन परंपरा में वो ठीक है। लेकिन अगर किसी अज्ञानी पूछता है और ज्ञानी उत्तर देता है, वहाँ डायमेंशन आयाम बदल जाते हैं। और स्त्रियों को ज्यादा मात्रा में अज्ञानी की भाषा और ज्ञानी की भाषा में बुनियादी अंतर हो जाता है। जहाँ अज्ञानी की भाषा बहिर्मुखी होती, ज्ञानी की भाषा अंतर्मुखी हो जाती। बातें कुछ भी करें, इसमें समझ लेना ये है की कितनी सारी क्रियाओं के, लेकिन वे उपाय खोज लेते हैं। जिस बात पर जोर है वो विवेक। स्त्रियां बातें नहीं करती, बातों पर भले मन से भरोसा विवेक महत्वपूर्ण और भरोसा करके संयम साधने की कोशिश और विवेक उस संयम में कोई साक्षी भाव तो होता नहीं, डोमिनेशन नहीं। इसलिए स्त्रियां ही हिस्टेरिया की बीमारी से परेशान होती रही। फ्रायड बहुत हैरान हुआ जब उसने हिस्टेरिया का अध्ययन शुरू किया तो उसने इनकारी कर दिया कि इसमें परमात्माओं का कोई हाथ नहीं, जागरूक। क्योंकि जिन स्त्रियों पर भी हिस्टेरिया पाया गया वे ही स्त्रियां थी अगर जिन्होंने अपनी विवेक का अर्थ किसी भेद है गलत और सही में तो बात बाहरी हो गई। या स्त्री विधवा, चोरी न करूं, मर चुका, दान करूं, या पति बीमार था, संभोग की कोई। लेकिन अगर विवेक का आंतरिक जागरूकता है तो बाहर भेद करने का कोई सवाल नहीं, भीतर में जागरूक रहो, उतरना। अगर भीतर में जागरूक हूँ तो चोरी होगी ही नहीं करने का सवाल नहीं है, दान होगा, ईसाई करने का सवाल नहीं से भयंकर रूप विवेक से जागा हुआ व्यक्ति। और मध्य युग में तो पूरे यूरोप में नंस के ऊपर प्रेतात्माओं का उतरना बिल्कुल रोज की घटना थी। विवेक से जीता हुआ व्यक्ति फ्रायड ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि काम वासना के दमन के कारण ये घटना दूसरे के पास न छीनने को कुछ है न दूसरे से कुछ छीना जा सकता है, और छीनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो वासना के डिप्रेशन से ही घटना मौजूद है। विवेक से जागा हुआ दमन केवल अपनी अपार संपदा को देखता है। इस अपार संपदा का मालिक चोरी करने जाएगा, पूरित हो जाता है, किसी से छीनेगा, इतने जोर से पुकारता नहीं होता। और पूरा और इस विवेक में एक महत्वपूर्ण बात दिखाई पड़नी शुरू होती है कि जो मैं देता हूँ उसी का मैं मालिक। आत्माएं भी उस प्रचंड जो मैं दे सकता हूँ वही मेरी संपदा है, और जो मैं रोक लेता हूँ उसका मैं मालिक नहीं हूँ। तो महावीर कहते हैं कि जो भी आप देवता मनुष्य आप सिर्फ ही मालिक है। दान ही खबर देता है कि आप प्रकार के मैथुन का कंजूस मालिक नहीं है, शरीर का कभी सेवन नहीं करता। धन ही कंजूस का मालिक है। जो दे सकता है आनंद से दे सकता है। ध्यान रहे, सामान्य आदमी आनंद से ले सकता है, दे नहीं सकता। देने में जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं, लेने में सुख। उन्हें ब्राह्मण कहने का कोई अर्थ न रहता है। लेकिन अगर लेने में सुख है और देने में पीड़ा है तो आपका जीवन पूरा पूरा पीड़ा से ही भरा है। इतने गहन में डूबा है काम वासना के। जैसे ही व्यक्ति के जीवन में क्रांति कोई उपाय नहीं दिखता, कैसे ब्राह्मण सारे नियम बदल जाते हैं। मैंने लेने की जगह देना नियम। राजा जॉर्ज द्वितीय, लेने में सुख नहीं देने में सुख शुरू हो जाता है। बहुत इसलिए चोरी का तो प्रश्न नहीं है।
दूसरे को नुकसान पहुंचाने का सवाल नहीं। सारे राज्य की क्योंकि हम नुकसान दूसरे को इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि हम भयभीत हैं कि दूसरा हमें नुकसान न पहुंचे। लेकिन इतना बुद्धिमान वो था कि मैकियावेली ने कहा है मान लेता कि इसके पहले कि कोई तुम पर आक्रमण करे तुम आक्रमण कर दे। कैरोलिन सुंदर थी, क्योंकि पहले आक्रमण कर देना सुरक्षा का सुगमतम उपाय। असमय में उसका निधन हो गया। कुछ एकमात्र डिफरेंस है जगत में, जहाँ हम खड़े कैरोलिन ने सम्राट से कहा वहाँ पहले हमला कर देना, आगे की व्यवस्था भी उसी को इसके पहले कि कोई हमला करे। उसने कहा कि तुम इसके पहले कि कोई मुझसे छीन ले मैं छीन लूं, शीघ्र विवाह कर लेना। इसके पहले कि कोई मुझे दुख दे मैं उसे दुख दे दूं। एक तो तुम बिना विवाह अंधेरे में चलती हुई व्यवस्था है। दूसरा तुम्हें एक योग्य जैसे ही कोई भीतर होश से भरता है ये सारी। और तीसरे ये विवाह उपयोगी होगा अंतर्राष्ट्रीय। पहले कि कोई मुझसे छीने में दे दूं तो तुम कहाँ विवाह करना, कौन कौन सी राजकुमारियां योग्य हैं, जीसस ने कहा किन से संबंध बनाना राजनीतिक अर्थों में कीमती है, कमीज भी दे देना। लेकिन जॉर्ज और कोई अगर तुमसे 1 मील बोझ ढोने को कहे तो तुम 2 मील तक चले जाओ। जीवन में उसने अपनी पत्नी को पहली बार नहीं कहा। वचन को ईसाई उसने कहा कि नो नेवर आफ्टर यू। ये वचन जीसस को पत्नी भारत से ही मिला। ये वचन खोली बौद्ध विश्वविद्यालयों की हवा से प्रसन्नता लहर में खो गई, क्योंकि जॉर्ज और इसके पीछे दान का सवाल नहीं है, इसके पीछे होश का सवाल। नो मोर, जितना होश कोई व्यक्ति है उतना छीनने से मुक्त हो जाता है, ओनली लेने में सरल हो जाता है। महावीर का ध्यान रखें, चलें, कोई पत्नी खड़े हों, बैठें, सोएं, भोजन करें, बोलें, ये सब गौण है। सबके भीतर एक सत्य विवेक है। अगर विवेक सध जाए तो सब सध जाएगा। और उसकी गहराई को बिना समझे जो मैंने सुना है कुछ भी करने में लग जाता है वो। कि मुल्ला नसरुद्दीन को उसके चिकित्सक ने कहा कि तू शराब पीना बंद कर दे। अब नशा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। गया था चिकित्सक के पास तो जब चिकित्सक ने उसका अपने हाथ में नाड़ी देखने को लिया तो उसका हाथ इतना कप रहा था, कोई सिद्धांत नहीं पहुंच पाता। उसके चिकित्सक ने ऊपर से प्रभावित होकर निर्णय और संकल्प से ज्यादा पीने लगे। वे निर्णय ऊपर कागज बहुत पी रहे हो, हाथ इतना कप रहा है। और आप नसरुद्दीन ने कहा कहाँ पी पाता हूँ, ज्यादा तो जमीन पे गिर जाता है। निकल रहा है घोड़े से, घोड़े पर बैठकर एक मकान से, पर चिकित्सक ने कहा बहुत हो गया, कोई अब रुको, 12 बजे तो रुक जाता, तुम्हारे गिरने का वक्त करीब आया जा रहा है, तुम शराब बंद करो, इसी से नशा हो रहा है। किसी नसरुद्दीन ने कहा कि मैं थोड़ा वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी हूँ, पक्का नहीं, चोट के निशान नशा किस बात से हो रहा है। और वो नसरुद्दीन को देखकर कहती है कि बड़ी सोडा मिला के पीता हूँ, पता नहीं सोडा से हो रहा है, मुक्त करे। उसने कहा कि तुम पागल हो गया नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने कहा मुझे कुछ दिन का वक्त दो, मेरे पास जरा वैज्ञानिक बुद्धि में प्रयोग कर विचार किया। तो उसने एक दिन ब्रांडी में सोडा मिला के पिया, घर के बाहर ले, फिर दूसरे दिन उसने विस्की में सोडा मिला के पिया, फिर तीसरे दिन तीसरे शराब में सोडा मिला के पिया। 7 दिन उसने देखा कि हर हालत में नशा होता है और एक ही कॉमन एलिमेंट है सोडा। उसने चिकित्सक को कहा कि तुम गलती में हो, जिसने भी तुमको कहा कि शराब से नशा होता है वो ना समझ। लेकिन मैंने हर हालत में हर चीज से मिलाकर सोडा पीकर देख लिया, लेकिन सोडा ही नशे का कारण है। आप क्या कर रहे हैं? तो अब मैं सोडा छोड़ता हूँ, खालिस शराब पीऊंगा। लेडी, बट दिस डे इज नॉट लकी फॉर यू। महावीर ने अनुभव से जाना दिन तुम्हारे लिए सौभाग्य की मूर्छा। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। हर कृत्य के पीछे पाप है, हर कृत्य के पीछे मूर्छा पाप है। आप क्या करते हैं ये बात बहुत मूल्यवान नहीं है, उसके पीछे मूर्छा, बेहोशी है, ऊपर रह जाते हैं। वही बेहोशी, अवसर मिले आप बेहोशी का कारण कोई अलग रख के अपनी वासना को पूरा कर लेंगे। अवसर न मिले तो आप सिद्धांतों की बात से दिग्दर्शक सोचे। सुंदर युवती पड़ी का जीवन पड़ता था, आसपास कोई भी नहीं, उसने कोई खतरा नहीं, बड़े को अनूठे चित्र निर्मित किए। अरबों रुपए के खर्च से एक एक दृश्य बनाया। मरते वक्त में सुना हो कि मिस्र की महारानी क्लियोपेत्रा जब मर गई, दृश्य और मैं ले लूं, जगत तो उसकी कब्र से उसकी लाश चुरा ली गई। जब परमात्मा 6 दिन में 3 दिन बाद लाश मिली, तो कैसे बनता? और चिकित्सकों ने कहा कि मुर्दा लाश के अरबों डॉलर का खर्च था, लेकिन उसने हिम्मत की और स्पेन में एक घाटी
मरी हुई लाश के साथ। और उस एकांत निर्जन घाटी में अरबों निश्चित ही ये कोई साधारण जन नहीं हो सकते थे जिन्होंने क्लियोपेत्रा की लाश चुराई होगी, क्योंकि क्लियोपेत्रा की लाश की व्यवस्था था कि कैसे प्रकाश, ये जरूर मंत्री, वजीर, राजा के निकट लोग, कैसे पृथ्वी का जन्म होता है, राजा के मित्र, कैसे शाही महल से संबंधित लोग, कैसे जीवन का अवतरण होता है, और 6 दिन में परमात्मा कैसे प्रकृति क्योंकि क्लियोपेत्रा की लाश तक भी पहुंचना साधारण आदमी के लिए आसान नहीं था। जगत का, विश्व का जन्म। और चिकित्सकों ने कहा कि अन्य खर्चीला मामला था, 10 मिनट में अरबों डॉलर का खर्च था आदमी, और एक ही बार ये हो सकता था अगर इसे दोबारा फिर से चित्र लेना हो। अगर एक दफे में फिल्म गलत हो जाए, कैमरामैन भूल चूक कर जाए। महावीर कहते हैं ब्राह्मण वही है जो काम वासना के ऊपर, और बड़ा उपद्रव था। इसलिए किसी तरह की माइल ने चारों तरफ पहाड़ियों पर, क्या ये संभव है, 4 कैमरामैन के समूह खड़े किए। असंभव, सबको हर हालत में चेतावनी दी कि सब चित्र लेना असंभव। इसलिए देखता है कि हम एक ही बार में ब्रह्मचर्य के आनंद का कोई भी अनुभव नहीं। जन्म हुआ उस वैज्ञानिक व्यवस्था से, प्रकाश। हमें सिर्फ काम वासना से मिलने वाला जो रोने लगा, इतना अद्भुत दृश्य था। सुख भी कहना शायद नहीं, क्षण भर की जो राहत है। और जब दृश्य पूरा हुआ, क्षण भर के लिए हमारे पहला काम किया कि पहले कैमरामैन को फोन किया और कहा कि क्या हालत। कहते हैं कि काम संभव। कैमरामैन ने कहा कि क्षमा करें, मैं इतना शर्मिंदा हो रहा हूँ कि क्या बेचैन करती, मैं तो भूल ही गया। नासापुट परेशान हो, दृश्य इतना अद्भुत था, किसी तरह छींक निकल जाए तो कि मैं देखने में लग गया, चित्र तो नहीं। करीब करीब साधारण काम वासना छींक से ज्यादा राहत नहीं देती। दिमाइल की जैसी आदत थी, उसने 2-4 बद्दी गालियां दी। बायोलॉजिस्ट कहते हैं मुझे पता ही था कि उपद्रव होने वाला है, इसलिए मैंने इकट्ठी हो जाती है, इंतजाम किए। दूसरे को फोन किया, उसने कहा कि उससे हल्का होना जरूरी है। इसलिए वे कहते हैं कोई सुख तो उसमें नहीं है, लेकिन एक बोझ उतर जाता है, जैसे सिर पे किसी ने बोझ रख दिया, खत्म हो गया। अच्छा कैमरे में कितनी देर जितनी देर तक बोझ की याद रहे, फिल्म तो थी नहीं, तो बोझ भूल जाता है, अच्छा लगना भी भूल जाता है। अब तो उसका हृदय धड़कने लगा। ये जो काम वासना, इसका हम मुश्किल मामला दिखता। तीसरे को डरते हुए फोन किया, तीसरे ने कहा क्या आपको कहूँ, और मर जाने का मन होता, कोई आनंद नहीं जाना है। सब ठीक था, फिल्म ठीक चढ़ी थी, कैमरा चढ़े हुए थे, क्योंकि जब बोझ लेना होगा तब टोपी उतारना भूल। और आज की सदी ऐसा था कि हम क्या, क्योंकि पूरी सदी के वैज्ञानिक ये समझा रहे हैं लोगों को छोड़ने का न तो कोई उपाय है काम वासना, लेकिन जब चौथे को न छोड़ने की कोई जरूरत, न केवल ये समझा रहे हैं बल्कि ये भी समझा रहे हैं कि जो छोड़ता है वो ना समझ है, उसकी आवाज हो जाए, ऐसा लगा कि कम से कम जो नहीं छोड़ता वो स्वस्थ है, ठीक अवस्था में ले लिया होगा। आप आधुनिक। तो उसने पूछा कि कोई नहीं होंगे, कोई गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि कहा कि बिल्कुल नहीं, सब ठीक है। दूसरे का ऐसा ठीक कभी नहीं था जैसा सब ठीक। मन से भी जीता है, लेकिन 100 वर्षों में पश्चिम में ऐसा साहित्य निर्मित हुआ है, अलग कर ली, समर्थन बिल्कुल अलग है, कहता है कि नियमित काम वासना में जाना आदमी के स्वस्थ होने का धन्यवाद परमात्मा का। जो आदमी नहीं जाएगा नियमित काम, आदमी ने कहा रिलैक्स सीबी, जस्ट गिव ए हिंट व्हेन यू आर रेडी। वैज्ञानिकों की खोजें समझा रही हैं आदमी को कि काम वासना मनुष्य का जरा इशारा करो, हम बिल्कुल तैयार। आगे न कोई अर्थ है, न कोई प्रयोजन है, न कोई आनंद। धर्म की बातचीत सब बकवास है। पता चला वो चौथे आदमी एक पशु है और पशु से ज्यादा होने की कामना ही सिर्फ भ्रम। अभी उनको ये पता ही नहीं था कि वो दृश्य हो चुका। बड़े बेहुदे प्रयोग भी विज्ञान के नाम पर चल रहे हैं। अमेरिका में सेक्स महावीर बनाए गए, जहां मनुष्य की काम वासना का वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है, जो कि बड़ा अजीब है, बड़ा अमानवीय, बेहोशी को जिसको हम सोच भी नहीं सकते हो। चाहे उत्तेजना, प्रयोगशाला में 700 स्त्री पुरुषों ने क्रोध वैज्ञानिकों के सामने कैमरों के प्रकाश, काम वासना आ जाए तो भी आदमी बेहोश हो जाता है। चित्र उतारे जा रहे हैं, लोग पकड़ थर्मामीटर जांच कर रहे हैं, अहंकार पकड़ ले तो भी में क्या घटनाएं हो रही हैं उनका रिकॉर्ड लिया जा रहा है। रखने जैसा है की योनि में भीतर क्या जब भी कोई बुराई पकड़ती है तो उसमें एक उनका रिकॉर्ड लिया जा रहा है। 2500 यंत्र लगे हुए हैं, 2500 लोग खड़े हुए, 700 लोगों ने इस समूह के सामने संभोग करके ऐसा काम कर लेते हैं जो आप कभी कर नहीं सकते थे, ताकि अध्ययन किया जा सके। बाद में पछताते हैं, रोते हैं, सोचते हैं ये कैसे किया,
लेकिन वो किया इसलिए कि आप उस वक्त होश में नहीं थे। लेकिन मेरा मानना है लोभ में आदमी जो दो व्यक्ति कर लेता है, 50 लोगों के सामने अहंकार में मंच कुछ भी कर लेता है, संभोग कर काम इतनी यांत्रिक व्यवस्था और आयोजन के बीच उनका संभोग यांत्रिक होगा। उसमें महावीर का निदान ये है कि आप जब भी बुरा करते हैं, दो शरीरों का बुरा करते हैं, वो भी एकदम यांत्रिक, और ये मनुष्य भी ऐसे होना चाहिए जिनकी चेतना करीब मर चुकी है। इसलिए कृत्यों को बदलने का कोई प्रेम सवाल में नहीं, प्राइवेसी खोजना, भीतर से होश संभालने का सवाल है। क्योंकि प्रेम इतनी एकांत की घटना है, दो व्यक्तियों के बीच का इतना निजी संबंध, भोजन करते कि कोई तीसरा उसे न देखे करना है। लेकिन चलते जब आदमी रुग्ण हो जाता है, आपका चलना बेहोश, कोई तीसरा देखे। आपको चलते वक्त बिल्कुल पता नहीं होता कि आप चल भी रहे हैं। चलने का काम जिन्होंने संभोग करके दिखाया प्रयोग यांत्रिक, चलने का ही छोड़ दे। एक आदमी साइकिल चला यही रोग में रहे हो, ये भी उसे पता भी नहीं होता कि वो चला रहा है। आप अपनी कार लेने को खड़े हैं, जांचने को खड़े हैं, उनके मन का भी ठीक से परीक्षण किया जाए। कहाँ मुड़ जाते हैं, कब घर के दरवाजे पे आप आ जाते हैं, कब अपने गैरेज में चले जाते हैं। इस सब के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, देखने की, इस सब का होश भी रखने की जरूरत, देखने के लिए बहाना, ये सब होता है रोज की यांत्रिकता। मन का लक्षण नहीं हो सकता। अगर कोई बीच में एक्सीडेंट होने की अवस्था आ जाए तो क्षण भर को होश आता, अन्यथा यंत्रवत सब चलता है। तो यंत्र की तरह सारी बात अचानक एक्सीडेंट होने की हालत, क्या क्या घटना घटती है शरीर में, आत्मा का कोई संबंध नहीं, सारा शरीर का काम वासना को विचार कोई संबंध मनुष्य से नहीं है। दो शरीरों के बीच शक्तियों का आदान प्रदान है, और वो भी राहत के लिए है, बेहोशी में। और ये राहत वैज्ञानिक समझा रहे हैं, हमारी जिंदगी पूरी बेहोशी में। और जो व्यक्ति इस राहत से अपने को रोकेगा वो रुग्ण हो जाएगा। उनकी बात में थोड़ी सच्चाई, हमें पता ही नहीं होता। हम अगर कोई सिर्फ रोकेगा तो रुग्ण हो जाते चले जाते हैं, रोज वही करते हैं, रोज वही करते चले। कोई अगर सिर्फ भोगता ही चला जाएगा तो भी नष्ट कर लेते हैं, ठीक वक्त सो जाते हैं, ठीक वक्त प्रेम कर लेते हैं, ठीक वक्त स्नान कर लेते हैं, सब बंधा हुआ है। वरन उस बंधे में ऊपर उठने की आपको ताकि चेतना शरीर को अपने नीचे पा आवश्यकता नहीं है। शरीर की जो अवस्था चेतना महावीर चेतना के वो छूट जाए, मालिक हो सके चेतना, एक तरह से हिप्नोटाइज, शरीर उसकी छाया रह जाए नशे में। काम वासना में जब भी महावीर कहते हैं यही पाप का मूल कारण, और आत्मा उसकी। इसलिए जो भी हम करते हैं उस करने में होश न होने की वजह बहुत से बार हम तो आप बंधते नहीं भी चाहते तो भी काम वासना में डूबते। हम प्रेम करें तो बंध जाते हैं, हम धर्म करें तो बंध जाते हैं, हम मंदिर जाएं तो गुलामी हो जाती है, कोई सुनवाई नहीं रह जाती, हम न जाएं तो गुलामी प्रगाढ़ हो जाता है। हम जो कुछ भी करें मूर्छा से गुलामी का जन्म होता है। महावीर कहते हैं, हम उसे ब्राह्मण कहते हैं जो मैथुन की समस्त कामना के पार और ऊपर हो गया है। ये हुआ जा सकता है विवेक से, दमन से नहीं, विवेक से। लेकिन महावीर के साधु भी दमन ही बैठे, विवेक से सोए, क्योंकि विवेक से भोजन करे, विवेक से बोले। साक्षी भाव बहुत कठिन है, बहुत दुर्गम। वासना जब उठे तब उससे दूर खड़े रहना और तादात्म्य को तोड़ लेना, वासना को उठने देना के माला मन की तरह हो जाए और भीतर विवेक करने का जाना धागा फैल और न जाए। उसे भीतर दबाना, चाहे किसी को दिखाई पड़े या न पड़े, लेकिन आपको विवेक हो रहा है उसे भीतर बना रहे और होने देना भीतर जो हो रहा है। कैसे करेंगे इससे? लेकिन दूर खड़े होकर देखना हमें आसान होता है। अगर कोई कृत्य बदलने को कह दे कि दुकान छोड़ दो, मंदिर में बैठ जाओ, समझ में आता है, सरल बात है, उतने आप मालिक होते जाएंगे। क्योंकि छोड़ने वाला तो बदलता नहीं, वो तो पकड़ने वाला ही बना रहता है। आप चकित होंगे, मंदिर मकान छोड़ देते हैं, मंदिर पकड़ लेते हैं, पकड़ने में कोई फर्क नहीं आता, मुट्ठी बंदी रहती। ये आप धन छोड़ते हैं, संभोग करते क्षण में भी दूरी रख सकते हैं। गृहस्थ का वेश छोड़ते हैं, साधु का वेश पकड़ लेते हैं, पकड़ना जारी रहता है, मूर्छा में कोई अंतर नहीं। लेकिन पति है, ऊपरी चीजें बदल जाती, संभोग में नहीं उतरती, लेवल बदल जाते, नाम बदल जाते, चिड़चिड़े हो जाते, झगड़ा वही की वही खड़ा करते हैं। इसलिए बहुत आसान है कोई हमसे कहते कि हिंसा मत करो, मांसाहार मत करो, रात पानी मत पियो, बिल्कुल आसान। लेकिन संभोग के क्षण में लेकिन कोई हमसे कहे 24 संभोग कुछ से नहीं हो रहा, एक सेकंड भी होश पूर्वक जीना अत्यंत दुर्भर है, अत्यंत दुर्भर है। जितने अगर आप कोशिश करें 5 मिनट रास्ते पे चलने की कि मैं होश पूर्वक चलूंगा, तो आप पाएंगे 1 सेकंड भी नहीं चल पाए, 2 कदम भी नहीं उठा पाए कि मन कहीं और चला गया। श्वास सीमा के बाहर हो जाएगी। लेकिन तेरी इस भीतर से यांत्रिकता को तोड़ने का सवाल, श्वास पर ध्यान रखना और अपने को दूर रखना। ये भीतर यंत्रवत्ता न रह जाए, कुछ भी हो मेरे जीवन में, हाथ भी हिले
आंख भी झपके तो मेरे जानकारी तो ठीक संभोग के क्षण में भी साक्षी भाव भरा रहूं तो ही हो। और एक बार इसका ख्याल आ जाए कि मैं शरीर से दूर हूं, शरीर के साथ क्या हो रहा है वो मेरे साथ नहीं हो रहा, शरीर में क्या हो रहा है वो मुझे वर्षों और जन्मों की चेष्टा के बाद सघन होने लगे, ऐसी क्षमता भीतर आनी शुरू होती है, ऐसा इंटीग्रेशन, जैसे ही हम शरीर से दूर हटते हैं वैसे ही हम आत्मा के करीब आते हैं। आनंद का अर्थ है आत्मा के करीब आने की सुवास में। इस नदी में जो मरने के कुछ दिन पहले झोंका आता है, उसने 150 मील की रफ्तार से कार चलाई जिसे कभी हमने जान के और एक दफा उसका हमें स्वाद पकड़ ले, दुर्घटना भयंकर करके उसकी तरफ दौड़ने लगते। बड़ा आनंद छोटे आनंद से जान के की गई थी। एक और कोई उपाय भी एक वृक्ष से जाके टकरा गया, और जब तक आपको बड़े आनंद का पता नहीं है तब पूरे छोटे छोटे आनंद छूटने में आप व्यर्थ ही परेशान हो, कुछ बचा नहीं साबित। बड़े आनंद को जन्मा ले छोटे आनंद। मित्रों ने कहा लेकिन वो पूरे होश आप पीछे आने लगते। ठीक ग्रस्त रह के भी जब जरूरी नहीं कि आप जंगल में क्या किया, जंगल में गाड़ी चलाने का जरूरी मालूम पड़ता है जब दमन इतने सकरे रास्ते पर कोई प्रयोजन भी नहीं था, कोई जल्दी भी नहीं थी, तो घर में रह के भी हो। तो गुरजीत ने कहा कि ये पति पत्नी के बीच भी हो सकता है। और मैं मरने के पहले ये देखना चाहता था कि कोई अड़चन नहीं है, एक बार तो ठीक से कला आ जानी चाहिए। अब मैं निश्चिंत, कला ऐसी है अब मरते प्रयोग करें मौत मेरा कुछ भी नहीं कोई आपसे पूछे कि मेरा होश कायम रहेगा, इससे ज्यादा मौत क्या करेगी। तो आप कहेंगे चलो सारा शरीर टूट, गिरोगे 2-4 बार। कोई बताने का उपाय नहीं, साइकिल जो चलाना जानता है वो भी नहीं बता सकता कि कैसे, वो भी लिख के नहीं दे सकता कि ये नियम इस तरह करोगे तो साइकिल चल जाएगी, वो भी इतना ही कह सकता है कि तुम साइकिल चलाओ। क्योंकि सच्चाई ये है कि साइकिल चलाने में सीखना, साइकिल चलाना अपने साथ लिया, साइकिल चलाने में सीखना होता है बैलेंस और कार पर यात्रा करना। साइकिल से उसका कोई लेना देना नहीं, साइकिल तो कहीं ही नहीं, उसके ऊपर आप संतुलित होना सीखते हैं। वो संतुलित होना तो आप प्रयोग करेंगे, गिरेंगे, अनुभव करेंगे कि बाएं ज्यादा झुक जाता हूँ तो गिर जाते, दाएं ज्यादा झुक जाता हूँ तो जागते हुए ही अनुभव करेंगे कि अगर पैडल की गति थोड़ी धीमी हो जाती तो साइकिल गिर जाती, अगर बहुत ज्यादा हो जाती तो गिरने का डर है। धीरे धीरे प्रयोग से आप अनुभव कर लेंगे 2-4 दिन में कि वो बिंदु कहाँ है। तो मैं मरूंगा तो मैं चलते ही रहना चाहता हूँ, चलाते ही रहना चाहता हूँ, भीतरी अनुभव मैं मर जाना चाहता हूँ, बता नहीं सकेंगे, जागता हुआ, आप ताकि मुझे पक्का पता हो कि जब मौत आई तो मेरे भीतर होश। साक्षी भाव एक आंतरिक संतुलन है। महावीर इस विवेक को कह रहे हैं, शरीर से दूर हटने। उनका विवेक कोई नैतिक बात नहीं है, एक बड़ी यौगिक प्रयोग करेंगे तो वहां जाएगा। वो करीब करीब तैरने की तरह है। आप कुछ भी करते हैं आपको पता नहीं होता, आप बैठे हैं, आपका पैर हिल रहा है कुर्सी पर, कि कुछ करना नहीं होता। आप कोई कारण बता सकते हैं क्यों? मुल्ला नसरुद्दीन पूछने, अगर आपको मैं कहूँ कि आपका पैर हिल रहा है, आप नाहक पैर हिला रहे हैं क्योंकि चल नहीं रहे, बैठे तो पैर क्यों हिला रहे हैं, तो पैर रुक जाएगा क्योंकि आपको होश आ गया। तो लेकिन कारण आप भी नहीं, जो तैराक था, जो तैरना महावीर सिखाने वाला कुर्सी पर बैठ कर पैर भी हिल रहा है, उसने बताया तो होश पूर्वक ही हिलाओ, किस तरह उसके कमर में जानते हुए हिलाओ कि कोई कारण, किस तरह उसका कारण जरूर है, एक बेचैनी है भीतर। तभी नसरुद्दीन बेचैनी पैर से बह रही, मत जाओ, वो मेरी बहन है। आप बैठे तो करवट डालने की कोई जरूरत नहीं, सीधा पानी में उसको उठा के फेंक दे। बेचैनी करवट बदल रही, भीतर एक बेचैनी का विक्षिप्त ज्वर चल रहा है, कोई चैन नहीं। असली बात तो पानी में फेंकना है, अपने आप तड़फड़ाएगी, जीवन को जानने की कोशिश करो और निकालो, लेकिन होश पूर्वक। वो जो तड़फड़ाना है वही तैरना हो जाएगा। इसको बेहोशी में मत, तुम इतनी ख्याल रखना कि डूबने की ये बेहोशी में अगर बचाने का ख्याल रखना, इसका मतलब सिखाने की कोई जरूरत नहीं। अपने मालिक हो, न अपने कृत्यों के मालिक हो सकते हो, बचने के लिए। क्योंकि जो इतने छोटे कृत्यों का मालिक नहीं है वो सोचे कि मैं तैरने वाले में गैर तैरने वाले में ज्यादा फर्क नहीं, दोनों मैं हत्या नहीं करूंगा, व्यवस्था का भरोसा मत करना। आप कभी सोचते हैं कि आप हत्या करेंगे? आप कभी नहीं सोचते। जिन्होंने हत्या की है उन्होंने भी एक निर्भय होकर फेंकता, एक भयभीत होकर फेंकता, भय के कारण। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग निरंतर सोचते रहते हैं हत्या करेंगे, वो हत्या नहीं चलाए भी नदी में पड़ा रह सकता। अक्सर वे लोग हत्या करते हैं जिन्होंने कभी सोची नहीं, लेकिन किसी ज्वर के क्षण में, विक्षिप्तता के क्षण में घटना घट जाता। आपको पता, वो किसी की गर्दन दबा, जिंदा आदमी डूब जाता, दबाने के बाद ही उनको पता चलता है
कि ये क्या कर बैठे, जिंदा मर जाता पानी में डूब के, मुर्दा ऊपर आके तैरने लगता। लेकिन मुर्दा को कोई कला आती जो जिंदगी को भी नहीं, जिन्होंने किया है वो आप ही जैसे भले लोग थे। मुर्दा कोई सूत्र जानता है, वो सूत्र अभय करने के पहले, भय का कोई कारण नहीं, जो होना था हो कर सकते थे कि उनसे और हत्या हो सकती है, ऊपर तैरता। लेकिन मुर्दे को कोई पानी डुबा नहीं पाता। तैरने वाला होने का सारा कारण मौजूद है, क्योंकि आप बेहोश हैं। तैरना है, आप जा रहे हैं, आपने कभी चोरी नहीं की, लेकिन आपको लाख रुपए के नोट रखे हुए दिखाई पड़ जाए, और आप देखने वाले चोर जो भी करने वाले न रह जाए। ये मूल सूत्र है, वो आपको 1000 दलीलें दे देगा, दृष्टा हो जाए, वो 1000 दलीलें खोज लेगा। करें जरूरी नहीं वो दलीलें सिर्फ बुद्धि को समझाने के लिए, इसे कहीं भी उपयोग करे जाए। भोजन करते वक्त कर्ता ना बने, साक्षी हो। चोरी आपसे हो जाए, रास्ते पे चलते वक्त चलने वाले न बने। चोरी है, शरीर चल रहा, आप किसी भी क्षण कर सकते हैं। आप कहेंगे नहीं मैं नहीं कर सकता, उसका कारण है कि 5 रुपए का नोट रहा होगा, 5 लाख नहीं रहे। धीरे धीरे साक्षी को 5 रुपए के नोट की आप चोरी नहीं करते, उतना आपकी मूर्छा के लिए काफी नहीं। जीवन का उदय होता है, आपके शरीर में पंख लग जाते हैं। हर आदमी की चोरी की सीमा है। अब परमात्मा दूर नहीं, गरीब आदमी और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है शरीर से, वैसे वैसे नए सुख के स्रोत टूटते हैं। बुद्ध ने कहा है महासुख। और अमीर आदमी, और जैसे ही उस स्रोत के झरने, 5 करोड़ की चोरी करने वाला 5 की चोरी नहीं करता है, मूर्ता हो जाती है। ध्यान रहे, जब तक काम वासना में 5 रुपए की चोरी करने वाला 5 कौड़ी की नहीं करेगा, नहीं पा सकते, ब्राह्मण का जन्म नहीं होगा। जिस दिन काम वासना में अर्थ ही नहीं रह मिटेगी, तब तक काम वासना से भी बड़े आनंद का झरना ये हो सकती है कि आपकी चोरी की कीमत हो, काम वासना कीमत से मूर्ता रह जाती, ना समझी रह जाती। छोटे आदमी छोटी चोरी करते हैं, बड़े आदमी वैसे जैसे आपके हाथ में हीरा है, छोटे आदमी बहुत सी चोरी करते हैं, जो छोटी छोटी करते हैं। बड़े आदमी थोड़ी चोरी करते हैं, कभी करते हैं, एक आध करते हैं, लेकिन बड़ी करते हैं। हीरा बहुत सब पूरा कर लेते हैं, पूरी जिंदगी की चोरी एक दफा में निपटा देते हैं। लेकिन आपको अगर पता ना, हर आदमी की कीमत है, बराबर मार देंगे। और कीमत परिस्थिति पे निर्भर है, आपके होश पे निर्भर नहीं। हीरा है तो नहीं फेंक के मारेंगे। आप सभी तरह के पाप कर सकते हैं, जो अपने बाहर आपको पता नहीं वो क्या, ध्यान में रखें। वो हर आदमी के भीतर पूरी मनुष्यता, जीवन का परम गुह रहस्य, जो पाप कभी भी एक बार आपको पता चल जाए कि ये धारा भीतर की तरफ। उल्टी बात भी सही है, जो पुण्य इस पृथ्वी पर कभी भी हुआ है वो आप भी कर सकते। और नए द्वार खुलते ही चले, चंगेज खान फूल खिलते ही चले जाते हैं, वीणा का संगीत बढ़ता, दोनों की मौजूदगी। लेकिन और दोनों की मौजूदगी इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सक्रिय हो जाएगा। मूर्छा बढ़ती चली जाए तो किसी के कहने से कुछ नहीं हो सकता। इतना ही हो सकता है स्मरण आ जाए, ये भी एक संभावना है। परम होश के क्षण में वही आपके भीतर से भी होगा जो बुद्ध को, महावीर को, कृष्ण को, क्राइस्ट को हुआ है। लेकिन परम बेहोशी के क्षण में वही आप क्रिया का ख्याल न होने से दमन में उलझ जाते हैं, शरीर से लड़ने लगते। शरीर से लड़ना नहीं, शरीर से दूर होना, क्योंकि लड़ने में भी आप शरीर के करीब ही होते हैं। के भीतर दोनों छोर मौजूद, भोगने में भी करीब होते हैं, लड़ने में सीढ़ियां हैं, भोगने में भी शरीर से जुड़े होते हैं, लड़ने में भी शरीर से जुड़े होते हैं। नीचे की दोनों हालत में शरीर का मूल्य आपसे ज्यादा होता है। ऊपर की तरफ उस मूल्य होश से भरते चले जाते हैं। होश से भरते चले जाएं तो आप ऊपर उठते हैं। देखिए महावीर की उनको शरीर का मूल्य और बढ़ जाता है। कोई छू ना ले, वो किसी को छू ना दे, जो सब जीवों को अपने समान घबराहट बढ़ जाती है। शरीर से इतनी घबराहट का मतलब है कि और करीब हो गए, समान दृष्टि से देखता है। जिसने सब आश्रमों का निरोध कर लिया, वो कहते हैं जो चंचल इंद्रियों का दमन कर चुका है, का अलग उसे पाप कर्म का बंधन नहीं होता। क्या जरूरत अलग इंतजाम करने की? मैंने कहा कि मंच पर बैठ जाएंगे, पर वो कहते हैं वहां जैसे जैसे होश बढ़ता है। अब स्त्रियों से साधुओं को क्या लेंगे? जब स्त्रियां नहीं डर रही, जीवों के भीतर वही ज्योति, साधु क्यों डर रही है स्त्रियों से? ये साधु तो स्त्रियों से भी कमजोर बढ़ती मालूम के भीतर ही आत्मा का पता नहीं चलता। कमजोरी का मतलब है कि शरीर के और करीब आ गए कि दूर गए। जिसे मैं अपने भीतर नहीं जानता, उसे मैं दूसरे के भीतर कभी भी नहीं जानता। हो जाना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। जो मैं अपने भीतर जानता हूँ वही मुझे दूसरे के पुरुष के शरीर में साधु को क्या फर्क है? ज्ञान का पहला चरण भीतर क्यों होना चाहिए? फिर उसकी किरणें दूसरों पे पड़ती। फर्क पैदा होता है वासना। मुझे यही पता नहीं है कि मेरे भीतर कोई आत्मा है, इतना बेहोश हूँ। अजायब घर जो भीतर मौजूद है वो भी दिखाई नहीं पड़ता, आंखों पर धुंध है, नशा है, धुआं गिरा है, भीतर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसी के पास विश्राम कर रहा है, लेकिन हम चले चले जाते। मुल्ला नसरुद्दीन गया है, मैंने सुना है एक दिन जोर की वर्षा हो रही, तो अजायब घर के और मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी को लेकर कहीं जा रहा है।
हिप्पोपोटेमस गाड़ी चला रहा कौन स्त्री कौन पुरुष? वर्षा इतनी जोर की वो अजायब घर का आदमी कहता हमने कभी जिक्र नहीं की, ये तो हिप्पोपोटेमस को पता लगाने की बात है, अपने को करना भी क्या है? वाइपर तो चला लो, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। नसरुद्दीन ने कहा कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं चश्मा घड़ी तुम पहले आदमी मुझे वाइपर ही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ नहीं, और वाइपर चले तो क्या फर्क, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला? कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन मादा है, कौन नर? मादा और नर की उत्सुकता जोर से गाड़ी भगाया जा रहा, और एक पुलिस वाला उससे रोकता और पूछता है कि क्या तुम दुनिया भर की मादाओं को इतनी जोर से गाड़ी भगा रहे हो और इतना धुंध छाया हुआ है, वाइपर तुम्हारे चलने? नसरुद्दीन कहता है कि एक्सीडेंट आप ये मत सोचना कि ऐसा ही दुनिया के जानवर मनुष्य की मादाओं में तेजी से उन्हें कोई मतलब नहीं। एक हाथी चला जा रहा है, कितनी ही सुंदर स्त्री हो, मूर्छा में ऐसा ही हो रहा है। क्या प्रयोजन? और प्रयोजन कर रहे हैं तो आता है सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, वो तेजी से चला रहा है ताकि एक्सीडेंट होने के पहले घर पहुंच जाए। भीतर की वासना हो जितनी प्रगाढ़ उतना ही विपरीत जो आपके भीतर अगर ऐसी घनी मूर्छा जिनकी काम वासना प्रगाढ़ है, अगर वे पुरुष हैं जहाँ खुद का होना नहीं दिखाई पड़ रहा, अगर वे स्त्री दूसरे का होने दिखाई पड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं। आपको अपना पता नहीं है, दूसरे का पता तो पंडित रामचरण दास के साथ बैठे, आत्मज्ञान समस्त ज्ञान की आधार, दोनों शराब पी रहे हैं, स्रोत है। जब महावीर कहते हैं सब जीवों को अपने समान समझता है, ये होश के बाद ही होगा। जो अपने पराये को रामचरण दास ने कहा कि नसरुद्दीन, क्योंकि जैसे ही होश बनना शुरू होता अगर है, तुम्हें साफ हो जाता है कि एकांत निर्जन द्वीप पर न कोई महीने भर अटक जाना, क्योंकि अपने पराये के सब संबंध मूर्छा में निर्मित हुए, या तुम्हें भेज दिया जाए, किसी को अपना कहा क्या ले जाना, क्योंकि वो मेरी मूर्छा को श्रेष्ठतम चीज कौन सी है, मेरे स्वार्थ को पूरा करता था, मेरे शोषण का। What do you consider the best? किसी को पराया कहा था क्योंकि वो बाधा डालता था, कोई मित्र था क्योंकि सहयोगी था, पूरी मधुशाला, कोई दुश्मन था क्योंकि बाधक था। पूरे गांव की मधुशाला जैसे होश बढ़ता है साफ होने लगता है कि न कोई सहयोगी, ऐसी हालत में कोई बाधक, न मुझे कोई सुख दे सकता है, न दुख, आप क्या ले, न कोई मित्र हो सकता है और न कोई। पंडित रामचरण दास ने थोड़ा झिझक अपना पराया मान इतना ही कह पाए थे वो कि नसरुद्दीन ने जोर से घूंसा मारा टेबल पर, टेबल उलट दिया, कहा कि गलत, पाप ग्रहण करना बंद हो जाता है। अभी तो हम आतुर होते हैं, कहीं से खबर पर मिल जाएगा तो हम एकदम आकर्षित, शर्त पर बंधे रहो। तुमने कहा था श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ हमारी सारी नहीं तो पाप के लिए तैयार बैठी। पाप में हमें रस है। आदमी का मन, अखबार देखते हैं कहीं काम वासना से भरा हो तो स्त्री परमात्मा की पत्नी भाग गई किसी के साथ, एकदम अटक, पुरुष परमात्मा है, बिना पढ़े फिर आगे सारा धर्म वहीं समाप्त हो जाता है। जिस फिल्म में सभी कुछ शुभ हो उसे देखने कोई धर्म नहीं, बाकी सब धर्म अशुभ हमें खींचता है। जिस कहानी में सिर्फ संतों की चर्चा हो उसमें कुछ कहानी विपरीत रह जाए की वासना से हटना शुरू होती। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है अच्छे आदमियों का कोई चरित्र ही नहीं होता। उसने ठीक कहा, शरीर से फासला बढ़ना, अच्छे आदमी का कोई चरित्र नहीं होता। जितने ही आप चरित्र बुरे आदमी का दूर होंगे उतने ही आप, इसलिए अच्छे आदमी के आसपास कहानी खड़ी नहीं, बुरे आदमी के आसपास कहानी। जितना आपको दूसरे का शरीर आकर्षक मालूम होता है उसका अच्छा आदमी निश्चरित्र होता है, ऐसा समझ, क्योंकि आपके शरीर को ही दूसरे का शरीर खाली होता है, कुछ घटना उसके आसपास घटती, न हत्या होती, न चोरी होती, न बेईमानी होती, कुछ नहीं होता। वो खाली होता है जैसे न होता तो भी शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे के शरीर भी अच्छा आदमी हट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अच्छा आदमी कुछ कर ही नहीं रहा। काम वासना के धुएं के खो जाने, महावीर कहते हैं जैसे ही होश बढ़ना अंधेरे से हटके शरीर के अंधेपन और अंधेरे से आकर्षण है, जो रोशनी है, महावीर कहते हैं वही जा रहे हैं, वो गिरने। जिस प्रकार कमल जल में उत्पन्न होकर भी हमारी जल से लिप्त होने लगता है, उसी प्रकार जो संसार में रहकर भी काम भोगों से सर्वथा कोई पाप करता उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। इसमें कई बातें समझने की। वो रस भी जिस प्रकार कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से लिप्त नहीं होता के द्वारा, आदमी पैदा तो वासना में ही हुआ है, दूसरे के माध्यम से आप पाप का मजा ले रहे हैं। काम वासना देखा फिल्म देखते वक्त आप आइडेंटिफाई, निंदा की भी कोई जरूरत नहीं, निंदा वही करते हैं जो उससे परेशान। आप एक हो जाते हैं किसी पात्र, उससे लड़ना और वो पात्र आपके जीवन को जीने लगता है। उससे लड़के क्या हाथ लगेगा?
उसमें आप और अतीत से लड़ने की जरूरत, जो अपने भीतर निकालना चाहते थे नहीं निकाल पाए, जो पीछे छूट गया उससे लड़ने की जरूरत क्या है? जो आगे हो सकता है, ये अभिनेता के माध्यम से आप काम कर रहे हैं। महावीर कहते हैं जैसे कमल जल में इसमें आपका निकास होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कैथारसिस होती है। वो ठीक ऐसे ही चेतना कि अगर आप खून से भरी फिल्म, हत्याओं से भरी फिल्म देख के घर लौटते हैं, लेकिन शरीर की खुद की हत्या करने की वृत्ति, चेतना खून करने की वृत्ति थोड़ी सी राहत पाती, उसके किसी के द्वारा आपने ये काम कर लिया। लेकिन कमल की तरह घर आप हल्के होकर लौटते हैं, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों का तो कहना है अलग हो जाने में आपने हत्या बढ़ाती नहीं, कम करती। क्योंकि महावीर कहते हैं उसी प्रकार जो संसार में रहकर, क्योंकि आपको थोड़ा सा हत्या करने का मौका देता है, उसे हम और बिना किसी झंझट के, बिना अपराध की सलाह नहीं, थोड़े से पैसे फेंक के और 3 घंटे संसार में आप घर वापस आ जाते। क्योंकि संसार से भागने का मतलब हुआ कि कमल पानी से डर के डूब जाए। चित्त हो तो आप डर ही बताता है कि कमल को भय था कि पानी छू सकता था। उसका अध्ययन नहीं किया गया, किया जाना चाहिए। खबर देता है, लेकिन कमल निर्भय है, जानता है कि पानी यंत्र लगाए तो पानी में रहे, कि पानी के बाहर रहे, कोई भेद नहीं। जब कोई नग्न स्त्री चित्र में आती तो आप संसार को छोड़कर भागने का मतलब एक ही हो सकता है, 100 में 99 मौके पर संभोग है। एक मौके को मैं छोड़ देता हूँ, उसकी मैं पीछे बात करूंगा। उस एक मौके पर मोहम्मद नसरुद्दीन एक फिल्म में बैठा हुआ है। 100 में 99 मौके पर संसार से भागने का एक ही अर्थ है कि हम इतने डरे हुए हैं कि संसार में रह के तो हमारा कमल पानी को छुएगा। नौकर आके उसे कहते हैं कि तुम कोई उपाय खत्म हो गया, वो कहता दूसरी टिकट ला के यहीं दे दो। वहाँ तो हम दूसरा शो भी खत्म हो गया, वो कहता अवसर ही न लाके मैनेजर भागा हुआ आता है कि आप होश में न, ऐसी जगह चले जाएं जहाँ कोई मौका ही ना हो। नसरुद्दीन कहता है ध्यान रहे मौका। मैंने दूसरा कारण क्या, फिल्म में एक दृश्य बाहर तो खूंटियां कि कुछ स्त्रियां कपड़े उतार के आप जंगल में चले जाएंगे, तैयारी कर रही, 2 पक्षियों को संभोग करते देखेंगे। वो बिल्कुल उन्होंने कपड़े उतार दिए, आखिरी कपड़ा उतारने को रह गया और तभी एक रेलगाड़ी दृश्य को ढांक लेगी। आप कहाँ भागेंगे? पानी में चले जाएंगे, पक्षी नहीं, तब तक रेलगाड़ी सब गड़बड़ कर दिया, वो पानी में खड़ी, क्योंकि सब रेलगाड़ी चली गई। फूल खिल रहा है। नसरुद्दीन कहता है कि कभी तो रेलगाड़ी लेट होगी, हवाओं में सुगंध, मैं यहाँ पे हटने वाला नहीं, क्योंकि उस सुगंध के साथ बीज कण जा रहे हैं। कब तक ठीक वक्त पे आगे चली जाएगी? काम वासना है। एक सेकंड के जाएंगे, फिर भी समझ लें कि भाग गए, एक गुहा में छिप गए, पर अपने से भागने कहाँ जाएंगे? वो जो भीतर काम वासना बिल्कुल आतुर है, तो ऑटो एरोटिक हो जाएंगे। महावीर इस खुदी के साथ वासना को आश्रव कहते हैं। जैसे होश बढ़ता है मनोवैज्ञानिकों को, वैसे ये आश्रव क्षीण होने लगते हैं। जो चंचल इंद्रियों का दमन कर चुका है, हम दमन को स्त्रियों से दूर जरूरी है। जिस अर्थों में महावीर ने 2500 साल पहले इसका उपयोग किया, उस अर्थ में आज इसका उपयोग नहीं होता। दमन का आज अर्थ होता है रिप्रेशन। अफ्रीका के एक कबीले में ईसाई मिशनरी पहुंचे, अलग अर्थ, और ईसाई मिशनरी जहाँ पहुंचे वहाँ किसी चीज को दबा लेने का नाम दमन है, क्योंकि उनकी धारणा है। महावीर के लिए दम का अर्थ था किसी चीज का शांत और अत्यंत उथली है। दम का जब उस कबीले में ईसाई मिशनरी पहुंचे, दमन का अर्थ कोई चीज, कुछ लोग हैं जो दूसरों को सुधारने में ही लगे, बिना इसकी फिक्र किए कि वो दूसरे सुधारने की अवस्था में है या हम सुधरने। महावीर के लिए दमन का अर्थ दमन नहीं, लड़के और लड़कियों नहीं, महावीर के लिए अर्थ था किसी चीज का ग्रामीण शांत हो जाना, निर्जीव हो जाना। तो जिसकी चंचल इंद्रियां इतनी शांत हो गई, वो जैसे बहुत से आदिवासी कबीलों में गांव के बीच में एक भवन है, उनकी चंचलता हमारी बेहोशी के कारण। यूथ हॉल, जैसे हवा, लड़के और लड़कियां जब जवान हो जाते हैं, पत्ते कपते हैं, सब हवा रुक जाती तो पत्ते रुक जाते। उस कबीले को मैस्टरबेशन का पता ही नहीं था कि कोई आदमी पत्ते को पकड़ कर रोकेंगे, और पत्ते आप पकड़ कर रोक भी ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हवा चल रही है। लड़कियां साथ, और पत्तों को रोकना बिल्कुल पागलपन होगा, क्योंकि हवा अलग अलग, हवा रुक जाए, लड़के और लड़कियों को अलग रुक जाते रहती। आपकी इंद्रियां चंचल है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं जिस दिन दीवार हवा चल रही उसी दिन हस्त मैथुन उस कबीले में मूर्छा में चंचलता एरोटिक हो जाता आदमी। सिर्फ आप होश में जाएंगे स्थिरता हो सकती है। तो जैसे भीतर की हवा अपनी वासना को अपने ही हाथों पूरा करने लगेंगे। कोई इंद्रियों को अगर आपने अपने हाथ नहीं बांध लिए, लेकिन मूर्छा से ऊपर उठ जाए, स्वप्न में आपकी वासना आपको पकड़े। जिसने चंचल इंद्रियों का जो दमन स्वप्न में इस पार हो चुका है, इंद्रियों की भाग नहीं सकते, इंद्रियां शांत हो गई,
क्योंकि संसार भीतर है, नहीं होता। पहले भीतर से संसार विसर्जित कर दिया जाए तो संसार में संन्यास्त हो जाए। महावीर बड़ा अद्भुत है, विरोध में नहीं है कि कोई संसार न छोड़े, कहते हैं संसार छोड़े, लेकिन तभी छोड़े या बिल्कुल ही गलत समझे। इसे थोड़ा समझ लें। इस सूत्र से क्रांतिकारी सूत्र खोजना कठिन है। पहले ज्ञान बाद में दया। महावीर कहते हैं अहिंसा पहले नहीं हो सकती, पहले नए रोग, नई विकृतियां, परवर्शंस खड़े हो जाएंगे। पहले भीतर का ज्ञान न हो तो जीवन का आचरण संसार छोड़े तभी जब उनका अनुभव हो जाए कि संसार, क्योंकि जिसके भीतर ज्ञान का ही उदय नहीं हुआ उसके जीवन में हिंसा होगी ही। वो लक्षण विद्यालय की शिक्षा, इसे हम ठीक से समझ ले। एक आदमी को तो वे हैं जो विद्यालय से बाहर खड़े होते हैं कि परीक्षा न देना, बीमारी नहीं है 99%, और एक वे हैं जो विद्यालय, लेकिन कोई ना समझ ये कर सकता है कि ठंडे पानी से इसको नहलाओ अब आप कृपा करके ताकि इसकी गर्मी कम हो जाए, कोई आवश्यक बीमारी ठीक हो जाए। महावीर बुद्ध, बुखार बीमारी नहीं है, संसार के विद्यालय बुखार तो केवल लक्षण, ये व्यर्थ हो, बीमारी तो भीतर है। इसे सूखा पत्ता, उस बीमारी के कारण शरीर उत्तप्त है, क्योंकि शरीर के कोष्ठ आपस में शांत से नहीं गिर सकता। शरीर में एक संघर्ष, पीड़ा होगी, शरीर में कोई विजाति, वृक्ष को भी होगी, घाव भी छूट जाएगा, जीवाणु प्रवेश कर गए, सूखा पत्ता तो शरीर के जीवाणुओं से लड़ रहे, न वृक्ष को खबर होती कि गर्मी पैदा हो गई, शरीर में कोई क्षेत्र बना है, उस कुरुक्षेत्र में महावीर कहते हैं ब्राह्मण जो बीमारी नहीं रहकर उत्तप्तता केवल बीमारी ऐसे अलिप्त हो गए, और उत्तप्तता शुभ है पानी से अलग, क्योंकि वो खबर दे रही है ऐसा ब्राह्मण जल्दी करो। संन्यास्त हो तो संन्यास में गरिमा होती, ठंडे पानी से उसको ठंडा किया जा सकता है। ऐसे संन्यास में संसार का विरोध नहीं होता, कम मरीज के मिटने की संभावना ज्यादा है। ये आदमी संसार लक्षणों से लड़ना, ये आदमी संसार को पार करके आप हिंसक है, बियॉन्ड हो गए, क्योंकि भीतर कोई ये संसार से हिंसा लक्षण है, बीमारी नहीं। आप चोर हैं, दुष्ट हैं, कामुक हैं, कोई पापी हैं, इसलिए लक्षण है। इनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं, इनसे जो लड़ता है वो भटक जाएगा। इसलिए जब भी सन्यासी को आप संसार से भयभीत देखें तो समझना कि अभी ये केवल खबर दे रहे हैं कि भीतर आत्मा सोई हुई है, बस इतनी खबर दे रहे हैं। आत्मा को जगाओ, बेहतर था अभी संसार में और जी लेता। अहिंसक होने से कोई आत्मज्ञानी नहीं होता। 60 वर्ष के आत्मज्ञानी होने से अहिंसक होता है। पहले ज्ञान, मैं जब 9 वर्ष का था तब मेरे पिता ने मुझे इसको बिल्कुल ख्याल में नहीं ले पाए। वो पहले दया फिर ज्ञान की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले अहिंसा, और अक्सर पिताओं की इच्छा होती है कि जो वो हैं व्रत नियम साधो, सब तरह से बाहर की पहले व्यवस्था करो फिर भीतर। वो कहते हैं कि पहले बाहर और फिर भीतर। बेटे को संन्यास दे दिया, पहले भीतर और फिर बाहर। ये बेटा अब 60 साल का हो गया, लेकिन इसकी बुद्धि 9 साल से आगे नहीं बढ़ी। साधक के लिए बढ़ नहीं सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसको बढ़ने का क्योंकि वो अटकाव इतना लंबा है कि जन्मों लग सकते हैं और उससे छुटकारा ना हो, और छुटकारा होगा। 60 साल का हिंसा को बाहर से रोको, 9 साल पर बुखार को बाहर से रोको, बुखार दूसरी तरफ से निकलना शुरू हो जाए। अभी हालत इसकी वही है कि दूसरी तरफ से निकलेगा तो ज्यादा खतरनाक होगा। पहला निकलना कुल्फी बेचने वाला दिखाई पड़ जाए तो कुल्फी खाने होगा। काम वासना को बाहर से रोको, घर के सामने क्यों लगा होता है तो काम वासना दूसरी तरफ से निकलनी शुरू हो जाए। ये दूसरी तरफ से निकलना रोगपूर्ण होगा। स्त्री देख के कम से कम बड़े प्राकृतिक था। बड़ी कठिनाइयां होती है क्योंकि इस स्त्री में क्या छिपा है जो इतना आकर्षित करता। काम वासना से लड़ने से कोई ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं होता, अपरिचित, लेकिन स्वयं का बोध आना इसकी सारी साधना सिर्फ संघर्ष की तरह पीछे आने और अतिक्रमण कुछ भी नहीं। आचरण छाया है, अनुभव छाया को खींचने की कोशिश मत। जीवन से सस्ते छूटने का कोई उपाय नहीं। आप जहाँ होगे वहाँ, और जो सस्ता छूटना चाहता है वो भटकेगा। आत्मा में हो तो छाया जीवन में शॉर्टकट होते ही नहीं। शरीर में हो तो छाया शारीरिक होगी, फिर आप कोई उपाय नहीं, आपके करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कोई मौलिक करने की जो बात है, महावीर भी जन्मों की जो बात के बाद वो आत्मिक ज्ञान है। महावीर बुद्ध भी जन्मों के अनुभव के बाद संन्यास। जितना भीतर होश जगेगा आपको तो पिछले जन्मों की कोई याद ही नहीं। पहले ज्ञान, आपको कोई अनुभव ही नहीं। इसी क्रम पर ये अनुभव बनता होती। आपने पिछले जन्मों में कुछ सार निचोड़ा होता जीवन पूरी करता है। इसी क्रम पर पहले ज्ञान फिर दया। कुछ अनुभव इकट्ठा आदमी होशियार है और अपने मतलब की बातें फूलों के साथ आप रहे, लेकिन इत्र बिल्कुल नहीं निकाल पाए। इत्र सांस को फूल सांस नहीं बदलना तो बहुत मुश्किल है। जब एक आदमी मरता है तो उस जीवन में जो उसने इत्र निकाल लिया, एसेंस, वो उसके साथ हो जाता है।
मुनि को फूल ही फूल के साथ खेलता है, फूल तो पीछे छूट जाते, मुझसे मिले। शरीर पर हाथ पे थोड़ी बहुत सुगंध वो आ नहीं सकते थे मिलने, क्योंकि उनके आसपास जो ग्रस्तों का जाल है, कारागृह, हर जन्म में हम इकट्ठा करते हैं, वो उन्हें आने नहीं देता। वे बड़े मजे की बात, आप परिपक्व न हो, मुनि जाता है मुक्त हो जाए, तब तक महावीर कहते हैं एक गृहस्थी से छूटता है, 25 गृहस्थियों के चक्कर में फंस जाता। ब्राह्मण, वो मुनि ने खुद मुझे खबर भेजी अलिप्तता कि मैं आ नहीं सकता, क्योंकि श्रावक बाधा डालते। वो जो अलोलुप की क्या जरूरत, जो अनासक्त जीवी है। तो मैंने कहा कि मैं खुद आऊंगा, जो अनदास, मुझे बाधा डालने वाला कोई भी नहीं है, जो मैं श्रावकों को बाधाएं डालता हूं, के साथ आने वाले संबंध बाधा डालने वाला कोई नहीं, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। मैं गया एक शब्द को, और मैंने उनसे कहा कि आप भ्रांति में हैं, क्योंकि हर शब्द के साथ खतरा है कि आप गलत समझ लें, और गलत समझने की संभावना सदा ज्यादा है ठीक समझने की बजाय। क्योंकि कारण है कि आप उनसे साफ क्यों नहीं कहते कि मुझे पता नहीं, एकदम से गलत चीज एकदम से समझ में आती है। श्रावकों को आप यही समझाया जा रहे हैं कि मुझे ज्ञान उपलब्ध हो गया, और ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ है, वो हमें ज्यादा प्राकृतिक है कि गलत हमको एकदम से समझ में आ जाए। कहने लगे जोर से, महावीर कहते हैं जो अलोलोप, जिसका लोभ, सब दरवाजे पे बैठे सुन रहे, हमें क्या समझ में आता, वो आपको नहीं बांधे हुए, आप तो लोभ चला, धन छोड़ने से लोभ नहीं हो गया, और उनके पीछे धन पकड़ा जाता है लोभ के कारण। उदया धन के पहले भी लोग पीछे तख्ती किसने लगा, धन को कोई पकड़ेगा क्यों? धन आदमी इकट्ठा करता है लोभ के कारण। तो एक बात तो पक्की है कि धन के पहले लोभ व्याख्या की, वो मैं आपको तो धन कोई पकड़ता क्यों? इसका तो जो पहले था वो धन को छोड़ने से मिट नहीं सकता, वो पीछे पहले पढ़ के शास्त्र से जानना पड़ेगा और फिर अहिंसा साधना पड़ेगी। तो धन छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोभ मौजूद रहे। महावीर विवेक के सूत्र में ये बात, महावीर कहते हैं जो कोई संबंध नहीं, समझते हैं कि जो निर्धन, और महावीर शास्त्र की बात तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि महावीर से शास्त्र विरोधी आदमी नहीं हुआ है। धन छोड़ने से लोभ जाता होता तो महावीर हिंदू धर्म के विपरीत गए हुआ, इसलिए कि हिंदू धर्म शास्त्रवादी धर्म हो गया, तब तो आत्मा कमजोर परम हो गया। नहीं, वस्तुओं को छोड़ने से अवैध देखें, वो कहते हैं वेद परम नहीं है। अगर आदमी कहता है वेद परम नहीं है, वो कोई लोभ परम नहीं कह सकता, और किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता, क्योंकि धन नहीं, ज्ञान से कहीं दिखाई कैसे पड़ेगा? दिखाई धन पड़ता है, लोग तो मैंने उनसे पूछा कि लोग तो खुद को ही देखना हो चुका, धन दूसरों को दिखाई पड़ता है, जो दूसरों को दिखाई पड़ता है उसे छोड़ना बहुत आसान है। ठीक है, और अगर ज्ञान नहीं हुआ तो व्याख्या में भूल है। महावीर सीधा कह रहे हैं कि पहले ज्ञान। महावीर नहीं कहते कि निर्धन ब्राह्मण गया, महावीर कहते हैं अलोलुप, ये दोनों बड़े पहले भीतर का होश। तब ये भी हो सकता है कि कोई आदमी धन के बीच भी अलोलुप हो, जागरूकता, सावधानी, और ये भी बाहर का कोई आदमी निर्धन चलने लगता है। लोलुपता जो हमें दिखाई पड़ जाए कि गलत है वो बंद हो जाता है जीवन से, जो हमें दिखाई पड़ जाए कि सही है वो होना शुरू हो जाता है। मन की एक तरंग है, और अगर आपको पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर भी गलत आप करते हैं और सही नहीं करते, वस्तुएं हटा दे, वो भीतर ज्ञान से ज्ञान नहीं लेकिन मौजूद रहे। शास्त्र ज्ञान वो नई चीजों से जोड़ने लगता है, क्योंकि उसमें भ्रांति होती है कि मैं जानता। एक लंगोटी वाला सन्यासी जिसको सिर्फ बिना जाने लगता है कि मैं जानता हूँ, इसलिए सुना है मैंने कि ऐसा हुआ भी ज्यादा भटक जाता है कि एक सन्यासी बड़ी यात्रा तो कभी कभी मोक्ष जगह जगह गुरुओं के पास जाता, पंडित कभी नहीं, लेकिन कहीं उसे ज्ञान न हुआ तो उसके अंतिम गुरु ने कहा कि हम तुझे ज्ञान न दे सकेंगे। और हर गणित जनक को वो दूसरे से सरल करता है, उसने कहा जनक मुझे क्या ज्ञान देगा? हल करता है पहले को, जिस दूसरे गणित से हल करता है वो दूसरा पहले से भी ज्यादा उपद्रव में ले जाता है, फिर उसको 10 तरकीब में और 10 तरकीब हम हार गए, अब वही तुझसे जा रहा है ट्रेन से अपनी पत्नी के साथ, तो वहीं चला जा। ट्रेन भाग जा रही 60-70 मील, जाके देखा तो बड़ा हैरान हुआ, एक खेत में पहाड़ की खाई के करीब वहाँ पीना चल रहा है, का बड़ा भारी झुंड है, भोजन चल रहा है। कहती कितनी भीड़ है, रात दिन जाता है 1784। उस सन्यासी ने कहा मैं भी कहाँ आ गया, भोगियों पापियों के बीच। क्या कह रहे हो, इन नरक में मुझे इतनी शीघ्रता से तुमने गिन भी लिया, लेकिन अब आ गया हूँ तो रात 1784। नसरुद्दीन ने कहा सीधा रात रुक संभव नहीं, आ तो गया, गलती हो गई, पूछने कुछ आया था, अब नहीं पूछूंगा, इनडायरेक्ट सुबह विदा हो जाऊंगा। परोक्ष रूप सम्राट ने कहा वो कौन सा परोक्ष रूप, इतने जल्दी नसरुद्दीन ने कहा छोटा से छोटा बच्चा भी सुबह सम्राट उससे लेके नदी, इवन ए स्कूल बॉय नोज द ट्रिक। और जब वे दोनों नदी में डिवाइड देम बाय फोर्स,
तो सम्राट के पहले पैर गिन लो, फिर 4 से भाग दे दो। भयंकर लपटें उठने लगी, सारे गांव में कोलाहल मच गया। पहले मैंने पैर गिने, फिर 4 से भाग दे दिया। 1784 बेड़े हैं। मकान में लपटें लगी। पंडितों के सारे गणित ऐसे हैं, और वो ये कह के सन्यासी भागा वहां से। जिस बात से वो पहले उपद्रव को हल करते हैं वो और भी ज्यादा घाट पे छोड़ आया। अगर आग बढ़ती आ गई फिर उनसे और पूछे तो वो और 4 तर्क खड़े कर देते। एक रैशनलाइजेशन का जाल। जनक ने कहा महल जल रहा है, खड़ा करते चले जाते हैं, लेकिन उससे मूल मिटती नहीं जल रही, लेकिन तूने जलना शुरू कर। हाँ, जो नहीं समझ पाते हैं अभी आग बहुत दूर है, चमत्कार हो जाता हो। जब पूरे गांव को पार करेगी तब घाट तक आएगी। कोई रहस्य होगा जब तो। और रखा क्या है वहाँ, इतना गणित हो रहा है, लेकिन पहली प्राथमिक भूल मिटती नहीं। लोग बुनियादी भूल ये है कि कोई भी चरित्र पैदा नहीं होता बोध के बिना। जुड़ सकते अगर बोध के बिना चरित्र पैदा करने की कोशिश किसी चरित्र फैली रहती होगा, हिपोक्रेसी होगा। धन को छोड़ ऐसा चरित्र नरक भला ले जाए हो जाती है, थोड़ी सी चीजें रहती हैं, सारी लोलुपता। और ऐसा चरित्र यहाँ भी पीड़ा देगा, तो सन्यासी का मोह क्योंकि झूठा होगा, जबरदस्ती होगा। चीजों पर लग जाए। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं वो मोह जिंदगी भर हमने कोई चोरी नहीं की, धन छोड़ना शर्त नहीं, लेकिन कैसा नियम पकड़ने का जो आग्रह है, चोर और बेईमान उसका छूट जाना। धनपति हो गए, आनंद लूट रहे होगा, कोई पद पर है, कोई प्रतिष्ठा पर है, धन को हम पकड़ना ही क्यों चाहते, और हम ईमानदार रहे और दुख भोग जब तक उसकी जड़ ख्याल में ना आए तब तक कटेगी भी नहीं। धन को हम किस लिए पकड़ना चाहते हैं? ईमानदारी से अपने प्रति आश्वस्त नहीं दिखाई पड़ नहीं सकता था। तुम्हारी ईमानदारी पाखंड है, तुम भी बेईमान हो लेकिन कमजोर हो। वो बीमारी है, स्वास्थ्य है, वो साहसी है, वो कर गुजरा, तुम बैठे सोचते रहे। आज मित्र है कल मित्र न हो, तुम सिर्फ कायर हो। आज घर है कल घर न हो, पुण्यात्मा नहीं, जिंदगी जीनी है। तुम्हें बेईमानी करने की हिम्मत ही नहीं, लेकिन बेईमानी का फल मिलता है, उसमें रस। और जब तुम चाहते हो कि बेईमानी रहने और राज तुम्हें मिल जाए, तब तक आप लोलुपता से ज्यादा मांग रहे हो। बेईमान ने बेचारे ने कम से कम सुरक्षित इनसिक्योरिटी में तो किया, दांव पे तो लगाया ही, कल होगा वो झंझट में तो पड़ा ही है, जेल में भी हो सकता था। जो आज हो रहा है वो आज उसने जोखिम लिए। जोखिम हमेशा, मैं किसी और क्षण की चिंता न, हिम्मतवर का जो क्षण जीवी, तुम सिर्फ कमजोर हो, और जो कल और कमजोरी को तुम ईमानदारी कह रहे हो, उसे झेलेगा, लेकिन कल ही झेलेगा। आज से तैयार तुम नहीं कर सकते बेईमानी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ईमानदार हो। अलोलुप्त हो सकता है, और ऐसा कुल मतलब इतना हो सकता है कि तुम में साहस की कमी। जो अलोलुप्त, अगर तुम ईमानदार होते, आप अपनी लोलुपता को कहते कि बेचारा महलों में छिपी है। और मजा ये है कि आप कितना ही बेईमानी करके तो मिलता नहीं, मिला कि महलों में सड़ रहा है, कि सिंहासन पर सड़ रहा है, कितना ही इंतजाम कर ले, मृत्यु तो आएगी ही, और तुम आनंदित होते। लेकिन बड़े मजे की बात है कि बेईमान कभी ईमानदारों की ईर्षा नहीं करते। मित्र खोएंगे ही, पत्नी मरेगी, और ईमानदार हमेशा बेईमानों की दुख आएगा। इस पृथ्वी पर कोई भी कभी सुरक्षित नहीं रहा। सुरक्षा इस पृथ्वी का नियम नहीं। वो जो ईमानदार है झूठ, मगर हर आदमी अपने को अपवाद मान लेता है। उसकी ईमानदारी ऊपरी कवच में लग जाता है, उसका चंगेज। और वो जो बेईमान है फिर उसी कोशिश में लग जाता है कि मैं अपने को सुरक्षित कर लूं, मुझ पे कोई खतरा न रहे। और हम जिंदगी भर खतरे से बचने में जिंदगी को गंवा देते हैं। जिंदगी का रस ही नहीं ले पाते, जिंदगी का उपयोग कर। भला आदमी महावीर भला होना ही इतना बड़ा आनंद का आधार क्यों ईर्षा करेगा? क्योंकि जो आदमी अलोलुप है जीवन का ठीक उपयोग, लेकिन आप सब भले जो लोलुप है वो डरा हुआ भयभीत इंतजाम करने में समझते हैं कि अपनी भलाई की वजह से, और जो यही इंतजाम करने में लगा, भलाई की वजह से दुनिया में कोई कभी असफल नहीं होता, और बुराई की वजह से दुनिया में कोई सफल नहीं हो सकता। वो क्षुद्र में ही सफलता के कारण बुराई जो कोई साहस जुड़ा, कोई सच्चाई जुड़ी। हम भी जीते हैं, ब्राह्मण भी जीता है, सफलता का कारण भलाई के साथ कोई कमजोरी, कोई कायरता, कोई नपुंसकता जुड़ी। इसलिए जीता है कि जीवन है। बेईमान अपनी बेईमानी में जितना साहसी है, इसलिए नहीं जीता कि जीवन से कल नहीं। एक बड़ा मकान बनाना है, एक बड़ी जमीन खरीदनी है, एक बड़ा बगीचा लगाना है, एक खेती बाड़ी करनी है, धन इकट्ठा करना है, कल कुछ करना है। जगत में सफलता, वासना पूरी करनी है, ऑथेंटिक आसक्ति प्रमाणिक को मिलती है, चाहे वो प्रमाणिक अपनी बेईमानी नहीं क्यों ना जिएगा। जिस दिन निष्ठा छूट जाएगी, इतनी भी प्रार्थना नहीं करेगा कि एक श्वास और मुझे, चाहे उसकी निष्ठा गलत नहीं क्यों ना। मृत्यु तो मृत्यु स्वीकार, जीवन तो जीवन। सत्य भी कमजोर है, घटित हो निष्ठा स्वीकार है, उसमें कोई अस्वीकार नहीं है। लेकिन पाखंडी
अनासक्त का अर्थ है ये तो कि आप मैं पक्का जीवन जानते पर हैं अपनी कोई धारणा आपको नहीं, बेईमान पाखंडी मिलना जीवन मुश्किल जहां ले जाए कि ऊपर ऊपर बेईमानी और भीतर भीतर ईमानदार। मैं कभी आपने ऐसा कोई पाखंडी देखा है? ऊपर ऊपर बेईमानी, ऊपर हमारे ऊपर चोरी, हम भीतर भीतर धारणा ठीक होते नहीं। अधर्म में हम कोई जीवन को पाखंडी होती स्वीकार नहीं करते, हम जीवन को धर्म में चाहते हैं पाखंडी वासना होते के अनुकूल। भीतर बेईमानी, उमर खयाम ने चोरी, कहा है बदमाशी, अगर सब परमात्मा मुझे बाहर मौका दे तो मैं सारी कपड़ों दुनिया पर को सब मिटा रंग रोगन बनाऊं, तभी शायद भीतर सब गंदगी, लेकिन तब भी शायद ही तृप्ति हो सकती। इस पाखंड, इस द्वंद्व, तब भी शायद ही इस आंतरिक और बाह्य के, क्योंकि मन का नियम यह है कि जो भी आप बना भला आदमी कहते हैं वो असफल होता आगे है। बढ़ जाते, सफलता बनाते उसको मिलती है जो एक बनते हैं। और मैं कहता हूं कि बुराई तक सफल हो जाती है अगर नई एक कल्पनाएं, नए जिस दिन भलाई एक जैसे वृक्षों में पत्ते लगते हैं ऐसे मन में वासनाएं लगती। सारा जगत उसके विपरीत हो जाए तो भी उसकी सफलता का कोई मुकाबला। मन तो नई अतृप्तियां खोजता लेकिन हम ब्राह्मण वही है जो हमेशा बुरे में निष्ठावान, जो जीवन में ऐसे जी रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कल है ही नहीं, बाजार में खड़ा भविष्य बड़ा होगा, बड़ा शानदार, हम लेकिन गलत समझ लेते हैं। जीसस देखने में बड़ा ताकतवर है। एक आदमी खरीदार आता है, वो कहता है कि 300 रुपये नहीं, वो आदमी कहता है कि जरा ज्यादा दाम बता रहे हैं। और दुनिया का समझो कि जैसे कल अंत। मुल्ला नसरुद्दीन कहता है पहले इस कुत्ते को भी तो देखो ठीक से, इस भांति जियो कि जैसे कल मृत्यु होने वाली है, कल सब समाप्त हो जाएगा। कुत्ते का शान देखो, इसका सौंदर्य देखो। वो आदमी कहता है शान और सौंदर्य तो ठीक, बड़ा मचा आदमी का मन कोई आखिरी काम नहीं निकल। शिष्यों ने समझा कि ऐसा फेथफुल ऑल्सो, क्या ये कुत्ता ईमानदार भी है, निष्ठावान भी है? तो बजाय तो बात ही मत करो, शांति से जीने के वो कल की चिंता। डोंट टॉक अबाउट हिज faithfulness. I have sold him 7 times. He comes back within 12 hours. इसकी निष्ठा की तो बात मत करो, 7 दफा बेच चुके, 12 घंटे में वापस आ जाता। कम फिक्र मत करो। 2,500 साल हो गए, लेकिन अभी भी मालिक के प्रति इसकी निष्ठा तो बिल्कुल। समाज में कभी न कभी कोई संप्रदाय खड़ा हो जाता है जो कहता है बस 1975 आखिरी, 1975 की तैयारी चलने लगती है कि आखिरी दिन आ रहा है तो कुछ थोड़ा अच्छा काम कर लो, फिर 1975 आ जाता है, नहीं आता है, फिर कोई दूसरा संप्रदाय पैदा हो। इन 2000 सालों में ईसाइयों में 1000 दफा ऐसी व्यक्ति को पीड़ा होती ही नहीं, जबकि वो असंभव है। किस तरह हम सुख के साथ दुख का कोई संबंध ही नहीं है, और अगर दुख है प्रयोजन इतना है कि कल जैसे सब नष्ट हो जाएगा, इस बात को समझ के आज जियो। महावीर इसीलिए कहते हैं पहले ज्ञान बाद में दया, इस क्रम पर। लेकिन हम अपनी संयम आज तो जी ही नहीं हुआ, यही क्रम है, पहले ज्ञान फिर दया, पहले आंतरिक बोध, पहले भीतर का दिया जले, फिर आचरण में प्रकाश। जीवन को चूस लेता है। कभी भला अज्ञानी मनुष्य क्या करेगा? अनासक्त जीवी का श्रेय तथा पाप को वो जान ही कैसे सकेगा जिससे भीतर का दिया बुझा है, उसे कैसे पता चलेगा क्या प्रकाश है और क्या जीवन के लिए भविष्य की कोई भी क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य जीवन के लिए जाऊं कहाँ न जाऊं, उसे अभी मैं जीवित हूँ पूरा, आप पूरे जीवित, इसलिए जीने के लिए कल की क्या जरूरत है? पहली शर्त है, सुनकर ही कल्याण का मार्ग जाना जाता है, क्योंकि वासनाएं सुनकर ही पाप का मार्ग जाना जाता है। चाहिए दोनों ही मार्ग सुनकर जाने जाते हैं। बुद्धिमान साधक का कर्तव्य है कि पहले श्रवण करे, जो फिर अपने को जो श्रेय मालूम हो अनगार करे। ये बात ठीक से समझ लेनी चाहिए। और महावीर की परंपरा में अनगार का सीधा मूल्य है कि महावीर ने अपने साधक को श्रावक कहा है, जो घर बार में न रहे। श्रावक का अर्थ है ठीक सुनने वाला, राइट लिसनर। बड़े मजे की बात है कि जैन साधु को भी रहना पड़े तो किसी के घर में रहना पड़ता, इसलिए महावीर को जाति करते मालूम पड़ते हैं। वो ठीक कितने इंतजाम करो, घर कान ठीक है वो ठीक सुनने वाला, छाया छप्पर डालना पड़ता है। कान खराब हो तो ठीक सुनने वाला, धर्मशाला में ठहरो कि स्थानक में, लेकिन महावीर कहते हैं ठीक सुनने वाला वो है तो होगा ही जो सुनते समय घर बार न हो, जिसका बिल्कुल ही त्याग कर देता, अनगार है, जो जरूर महावीर चेतना की स्थिति की बात, जिसकी सारी ऊर्जा और सारी चेतना। महावीर ये कह रहे हैं कि जिसकी चेतना, जो सुनते वक्त न तो पक्ष सोचता न विपक्ष सोचता, न तो कहता ठीक न कहता गलत, न कोई तर्क खड़े करता, आकाश की तरह न भीतर द्वंद करता, न अपने शास्त्रों से, ऐसा अनगार न अपने छप्पर के नीचे भी सोए तुलना करता, उसके भीतर सुनते वक्त एक शून्य की भांति हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि सुन के वो अंधा हो जाता है। महावीर कहते हैं पहले सुन ले, घर गोनों में बंधी है,
फिर सोचे। घर घूनो में, लेकिन सुनने की घटना पहले घट जाए। आप खुले आकाश से ऐसा नहीं होता, जब आप सुनते हैं तभी आप सोचते हैं। अपने घर में ही सो, और आपका सोचना सुनने को खुला आकाश क्या करेगा जिसके फिर जो आप सुन के जाते हैं उसमें जो कहा गया वो शायद ही होता है। आपने जो जोड़ दिया आकाश तो भीतर होना, आपकी व्याख्याएं सम्मिलित, बाहर भी सब खुला हुआ है। आपका मन अगर सम्मिलित हो जाए, आपका अतीत का कचरा, आपकी स्मृतियां अगर सुनते वक्त हमला बोल, हमारे पास शब्द आते हैं, शब्द की आत्मा तो नहीं हो गया। उस अशुद्ध के आधार पर कोई साधना के जगत में जा नहीं सकता है। इसलिए महावीर कहते हैं पाप भी सुन के जाना जाता है, बड़े गहरे पुण्य भी सुन के जाना जाते हैं, बड़े गहरे सत्य कह जाते हैं। प्राथमिक चरण में जहाँ हम अंधेरे में खड़े हैं, हम उनसे सुनेंगे ही जो प्रकाश में पहुंचते हैं। पहली आवाज और उदास सत्य डाल इस अंधेरे में हमें सुनाई पड़ेगी उनकी जो कि प्रकाश को उपलब्ध हो गए। उनकी आवाज के सहारे हम भी बाहर जा सकते हैं, लेकिन पहले सुन लेना, बिल्कुल ठीक से सुन लेना जरूरी है। जरा सी बात हो जाए, हम अगर रेडियो भी सुनने बैठते हैं तो ठीक, ऐसा नहीं कि आदमियों को ही दे, चीजों को भी दे, दरवाजा न खुल रहा हो तो वो गाली दे। आप नहीं मानेंगे कि आप जो सुन रहे हैं वो ठीक है। इतना नामी रेडियो के साथ हम जितनी समझदारी करते हैं उतनी अपने भीतर नहीं बता। वहाँ कई स्टेशन एक साथ लगी है। अब मैं बोल रहा हूँ, आपके भीतर कई स्टेशन साथ में बोल रहे हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं। आपने पढ़ा है वो बोल रहा है, गालियां और सुना है वो बोल रहा है, अनिवार्य किसी धर्म को आप मानते हो वो बोल रहा है, किसी गुरु को आप मानते हो वो बोल रहा है, आप तो बोल ही रहे हैं निरंतर। और आप कोई एक नहीं है, आप पूरी एक भीड़ शुरू की। आपके भीतर परेशान हो गई थी, दरवाजे खड़ी सुनती रही एक एक गाली उसे, वो इतने रस से दे रहा था जैसे संगीत का मजा ले रहा हूँ। वहाँ कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है। बड़ी भद्दी गालियां दे रहा था जिनकी स्त्रियां उपयोग भी नहीं कर सकती। श्रवण, उसकी पत्नी ने कहा ये भी करके देखना। श्रवण जैसे उसने बंद किया, उसकी स्त्री ने जो गालियां सुनी उतनी ही जोर सुन सुन रहा है, सोच नहीं रहा, शायद इससे घबरा जाए, सोचे कि पड़ोसी क्या और पूरी तरह आत्मसात कर रहा है जो कहा जा रहा है, ताकि पूरा का पूरा भीतर साफ हो जाए। फिर सोच लेंगे, फिर अपनी बुद्धि का पूरा महावीर अंधश्रद्धा के आग्रही नहीं। शब्द तो पकड़ लिए, शब्द में क्या रखा है? कोई ये ना समझे कि महावीर कहते हैं जो मैं कहता हूँ वो मान लो। महावीर कहते हैं सुन लो, मानने की जल्दी नहीं, न मानने की भी जल्दी मत करो, पहले सुन लो ताकि तुम न्याय कर सको सत्यों के साथ, फिर पीछे सोच लेना। करीब करीब सुनकर कल्याण का मार्ग जाना जाता है, सुनकर ही पाप का मार्ग जाना जाता है। शब्द झंझट, दोनों ही मार्ग सुनकर जाने, शब्द के अनुसार फिर बुद्धिमान साधक का कर्तव्य शब्द का अर्थ भाषा को श्रवण करे, महावीर से पूछने अपने को जो श्रेय यानी जिसका कोई घर नहीं, आचरण करे। तो अगर घर है तो आप ब्राह्मण आचरण के पहले साधना में घर छोड़ने तो ब्राह्मण निर्णय करें, आसान होगी, लेकिन वो निर्णय तभी किया जाए जब शुद्ध श्रवण घट चुका हो। इसलिए महावीर ने कहा कि 4 तीर्थ घर में रहने से मोक्ष जाया जा सकता है। अनुगामी चेतना की, श्राविका, साध्वी, ऐसी भाव दशा जहाँ मैं अपनी तरफ कोई सीमाएं, 4 तीर्थ जहाँ मैं बड़े मजे की बात है कि महावीर ने कहा कि अगर कोई ठीक से भी सुन ले तो भी मोक्ष जा सकता है। जगत से आप भयभीत, तो ठीक सुनना भी एक बड़ी आंतरिक घटना है। भीतर आप सुरक्षित। कृष्णमूर्ति बहुत जोर देते हैं राइट लिसनिंग। घर के बाहर खुले आकाश में सुरक्षा शुरू हो जाती। तो महावीर सामने लोग बैठे हैं जो नोट करते रहते हैं, वो सुनेंगे कैसे? जो कोई उनकी फिक्र इसमें कि कोई नोट करने में, और जो दूसरे से अपने को जिंदा आदमी बोल रहा है किसी, वो नोट कर रहे हैं सीमा को बनाकर। एक सज्जन को मैं यहाँ भी देखता हूँ, समझे? वो नोट अगर आप कहते हैं वो लेखक, आपने एक घर बना, वो किताबें लिखते हैं, उनको यहाँ सुनने से मतलब नहीं, उनको कुछ समझने से ही मतलब नहीं। आप दोनों वहाँ उन्हें कुछ यहाँ से इकट्ठा कर लेना जिसको जाकर वो किताब में लिखते हैं। ईसाई से आपका घर अलग हो गया। इन्हीं घरों के अलग होने के कारण तो हमें मंदिर, मस्जिद और चर्च बना। आपको हमारे घर ही अलग नहीं हो गए, हमें सुनने का एक अलग मिले, उसको आप गंवा दे। महावीर कहते हैं कि तुम उस दिन ब्राह्मण होगे जिस दिन तुम्हारा कोई जब सुना जाए चेतना पर, और हमने तो, और जब सुना नहीं जा सकेगा तब आप सोचेंगे सब। महावीर आपको मुक्त करना चाहते हैं कि ब्रह्म हो जाए, ठीक से सुन ले श्रावक को तो भी सीधा मोक्ष जा सकता है। लोगों के अपने अपने ब्रह्म, उनकी आवाज ठीक से सुन ले जो प्रकाश में उठ गए, तो उस आवाज की दिशा को पकड़ के ध्यान रखे, बड़ा फर्क है। चर्च के सामने क्या कहा गया है वो उतना मूल्यवान नहीं, किस दिशा से आवाज आई है उस को सुली पे लट के देख रहा है, कोई भाव नहीं उठता। आप अंधेरे में खड़े महावीर को बैठे और एक आवाज आती, अगर आवाज में क्या कहा गया है वो उतना सवाल नहीं। जीसस का अनुयायी निकलता है, उसे कोई भाव नहीं होता, तो उसे सिर्फ इतना दिखाई पड़ता है कि आदमी नग्न बैठा।
थोड़ी देर में अंधेरे आपको जीसस को देख कर लगता है कि क्या है महावीर और बुद्ध या कृष्ण के वचन अर्थों से नहीं किया होगा, कर्म तो भोगेगा का बोध कि कहीं तीर्थंकर को महावीर बोलते हैं तो किस दिशा से बोलते? तीर्थंकर को तो कांटा भी नहीं चुभता से वो आवाज सूली तो बहुत दूर की बात है। उस दिशा तीर्थंकर तो चलता है तो कांटा अगर सीधा पड़ा हो तो जल्दी से उल्टा हो जाता है, क्योंकि तीर्थंकर ने कोई पाप तो किया नहीं जो कांटा चुभे। फिर तो जीसस को सूली लगी, जरूर किसी महापाप का फल जैनी के मन में भाव आएगा जीसस को देख। हाथ नहीं जोड़े, जो ना समझे वो जल्दी निर्णय कर। जीसस के अनुयायी को महावीर को देख के आएगा क्या ख्याल कि परम स्वार्थी मालूम होता है, दुनिया इतनी कष्ट में पड़ी है और तुम सिद्धासन लगाए बैठे में मिल जाने देते हैं आवाज को, ताकि दिशा का बोध होने लगे। सारा संसार जल रहा है, का बोध असली बात। तो महावीर मूल्यवान नहीं है, किस दिशा से महावीर की आवाज आ रही है मूल्यवान, और तुम अपने लिए बैठे। अगर वो दिशा आपको जीसस जगत का कल्याण करने आया और तुम समझेंगे कि वो दिशा वही, तुम सिर्फ अपने ही घेरे में बंद हो, कृष्ण की उसके हाथ नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर आप शब्दों को पकड़े तो शब्द अलग नहीं, क्योंकि मोहम्मद अरबी बोलते हैं, महावीर और राम तो बहुत दूर नहीं, प्राकृत बोलते हैं, दोनों क्षत्रिय हैं, संस्कृत बोलते हैं, एक ही धारा के हिस्से हैं, लेकिन जैन के हाथ राम आवाजें बड़ी अलग अलग नहीं झुक सकते। पंडित सीता मैया जो पास खड़ी है वो पत्रावक दिशा के बोध से भरता तो भगवान होके और पत्नी रखने लगता। ये बात ही ये कल्पना के बाहर बात सुने तो आपके भीतर राडार, और धनुष्बाण किस लिए लिए हो? उस राडार में पकड़ आने लगती कौन सी किसी से लड़ना। महावीर मूल्यवान नहीं है, कीर्तन करो, धनुष्बाण लिए हो, सोच ही नहीं सकते। कौन पत्नी खड़ी महावीर के भीतर से सब गड़बड़ी हो गई, अभी काम वासना में ही पड़े हो एक एक कदम जल्दी। लेकिन राम के मानने वाले को महावीर को देख के भी कोई भाव नहीं उठता, चारों ओर से घेरे हुए 5 मिनट, क्योंकि महावीर उसे पलायनवादी